हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 9 लेके आ गए, जिसमें हम लोग सिलेंडर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट सिलेंडर को जब ऐसे नचाते हैं, चाहे हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, दोनों का बात करेंगे हम लोग। और आपका जो सिलेबस है बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट से डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का आपको फील आ जाएगा। एक एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक डेरिवेशन का लाइन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। एकदम आपको फील आ जाएगा ये डेरिवेशन देख करके। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको अजीब सा लगेगा, हर एक लाइन समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग पहले हॉलो सिलेंडर का बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर का। मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देख के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर से। इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप रोटेशनल डायनेमिक्स सर्च कर सकते हैं लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। या तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा देखने के बाद। और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जबरदस्त टाइप से, एकदम फील के साथ जबरदस्त वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेक्चर नंबर 9 है ये, हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में, ठीक है। आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मेरे को लगता है कि अभी ये जो हम आपको बता रहे हैं शायद ये तीसरा पार्ट है, मतलब कि तीसरा डेरिवेशन है। इससे पहले हम आपको रेक्टेंगल का बता चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। और फिर उसके बाद फिर मतलब रेक्टेंगल का बता चुके हैं ना। तो हम इसको अभी तीसरा नंबर मानते हैं, ठीक है। इससे पहले दो और हमको बताए हैं, तो अभी हम तीसरा नंबर में दो और ऑब्जेक्ट्स का बताए हैं। हालांकि रिंग, डिस्क, ये सब आपके सिलेबस में तो नहीं है, उसका यूज़ यहाँ पर होगा, वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको छोटा सा हम चाहे तो समझा भी सकते हैं। अच्छा, रिंग और डिस्क का हम पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस हल्का हल्का किए थे। रिंग का तो उतना नहीं किया, लेकिन डिस्क का जरूर किए थे। जो आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं ये चीज़ कि जो रिंग होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो साइड में कॉपी में लिख सकते हैं ये चीज़। जो रिंग होता है वो इस टाइप का होता है। रिंग का मास जो होता है उसको हम रेडियस आर ले रहे हैं रिंग का, और मास एम ले रहे हैं। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, वो आता है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है एम आर स्क्वायर, है ना। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? ये वाले एक्सिस के अबाउट, ये नेचुरल एक्सिस इसको भी बोलते हैं, या फिर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो एम आर स्क्वायर आता है, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। रिंग क्या है अभी हमको दिखाते हैं। रिंग देखिए यहाँ पर आपके लिए हम लेके आए हैं। वाह सर, आप लेके आए हैं सर। हाँ, आपको हर एक चीज़ का फील देंगे हम लोग। देखिए ये रिंग है, ये रिंग है, दिस इज द रिंग, है ना। ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, और इस रिंग को जब आप ऐसे नचाइएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर। अब समझिए कि हम लोग का हेडिंग क्या है। पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हेडिंग हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ये रिंग का आपको याद रखना है। अबाउट द रिंग क्या होता है? रिंग के बीच में यहाँ पर कुछ खोखला होता है ना, मतलब रिंग में यहाँ पर कुछ होता नहीं है। और एक और होता है डिस्क। डिस्क जो होता है वो सब तरफ से भरा होता है, पता ना आपको। ये जो डिस्क होता है ये सब तरफ से भरा हुआ होता है। डिस्क और रिंग में यही तो अंतर है। डिस्क जो होता है वो सब तरफ से भरा हुआ होता है, और जो रिंग होता है वो क्या होता है? खोखला खोखला खोखला। जैसे आपको हम एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए कि ये वाला को भूल जाइए। अभी देखिए जैसे ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, है ना। ये क्या है? ये डिस्क है। अभी जो आपको हम दिखाए थे चूड़ी जो दिखाए थे, चूड़ी वो रिंग था, और ये क्या है? दिस इज अ डिस्क। ये डिस्क देखिए ऐसा कुछ रहेगा, और ये डिस्क में देखिए सब तरफ मास है। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, और ये डिस्क का भी रेडियस वही है, रेडियस आर है, और इसका मास क्या है? एम, है ना। पीछे में रेडियस आर है, उसका मास क्या है? एम। तो इसका अगर आप देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क का आता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बाद अगर आप डिस्क को ऐसे नचाइएगा ओमेगा से हुई, और इसको भी ओमेगा से हुई नचाइएगा, तो इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। एक छोटा सा डाउट है सर। डाउट क्या है? डाउट, अच्छा ये मत सोचिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन डिस्क का डायरेक्ट सॉल्व करके भी नहीं आता है, ठीक है। हम लोग कैसे ये सब निकाले पता है ना आपको? डी आई बराबर, हेडिंग हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको पता है कि आपको ये सब छोटा मोटा आता होगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि ये सब दोनों जो है कंटिन्यूअस मास है। तो हम यहाँ पर जब इसका किए तो इतना आया, इसका किए तो इतना, डेरिवेशन से हुआ है ना। आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत छोटा है, ये सब नहीं आता एग्जाम में। अब सुनिए एक बात ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। इससे डी आई का भी इंटीग्रेशन किया, डी आई का आई हो गया, और बाकी निकाल लिए। छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है ना। हमेशा ये क्वेश्चन हम दोहराएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। क्या क्वेश्चन है कि जो डिस्क है उसमें तो मास हर तरफ है, बहुत ज़्यादा मास इसमें सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है। रिंग तो हॉलो होता है, फिर भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ रहा है।
ये तो गजब है यार। अच्छा, आप एक रिंग को हॉलो डिस्क बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। खाली डिस्क, बीच में खोखला, बस यहाँ पर मास। तो ये यार, ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, इसका तो 2 से डिवाइड कम आ रहा है, ऐसा कैसे? ठीक है, इसका जवाब हम आपको देंगे अभी, है ना, अगले वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम और आपसे पूछेंगे, है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग जो हम लोग का हेडिंग है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, ये हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, बहुत लोग पागल लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये तो व्हाट इज दिस, ये किसका हम निकाले हैं? ये हम निकाले हैं ये क्या है? ये क्या है? डिस्क है, ये डिस्क का हुआ। और ये किसका हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ रिंग का। ठीक है, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ये वाले एक्सिस के अबाउट निकाले। देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि आपको पता है अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो कष्ट होता है वो अलग अलग आता है ना। पता है ना ये बात आपको? हाँ सर पता है सर, पता है सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ये माइक का वायर बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अब हम लोग अपना हेडिंग पे वापस आते हैं। हम लोग अपना हेडिंग पे वापस आते हैं। हम लोग अपना हेडिंग पे वापस, ठंडा का मौसम है गाइस, तो इसको मिटाने में कष्ट बढ़ चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको मिटा के बहुत मेहनत करेंगे इसके पीछे। आइए मेहनत करते हैं और इसको मिटाते जल्दी से। सर कुछ भी सर, कुछ भी। आइए तो हम लोग आपको हेडिंग डालेंगे। आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर जिस सिलेंडर का मास m है और जिस सिलेंडर का रेडियस r है, अबाउट इट्स CM, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना। CM माने सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और वो जो एक्सिस है वो उसका सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिंग बनाते हैं बढ़िया सा। ये देखिए, ये हॉलो सिलेंडर, रिंग नहीं हॉलो सिलेंडर है। और ये हॉलो सिलेंडर किसको बोलते हैं? जो अंदर से खोखला होता है। अभी आपको हॉलो सिलेंडर भी दिखाएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं? हॉलो सिलेंडर भी हम लोग लाए हैं आपके लिए, हॉलो सिलेंडर भी दिखाएंगे। कहाँ गया हॉलो सिलेंडर? ये रहा, इधर है, इधर है, इधर है, ये रहा हॉलो सिलेंडर। ये देखिए कुछ ऐसा सिलेंडर है ना, अंदर से खोखला और अंदर से खोखला, बाहर से बोखला। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हॉलो सिलेंडर ऐसा कुछ है ना, इसमें अंदर में कोई मास नहीं है, उई 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 उई। और इस सिलेंडर को हम लोग ऐसे नचा रहे हैं, उई 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 उई, ऐसे घुमा रहे हैं सिलेंडर को। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये क्या है वैसे? ये पीने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका रेडियस हम लोग R ले रहे हैं और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं, है ना। इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, यहाँ घुमाते आइए, ये ओमेगा से ये उई उई घूम रहा है ये रिंग। ठीक है, तो अब ये हॉलो है, मतलब इसके अंदर में तो कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, इसका जब निकालना पड़ेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेटस कंसिडर a ring of mass dm and radius x। हम लोग एक रिंग कंसीडर करते हैं, यहाँ पर छोटा सा रिंग कंसीडर, यहाँ पर एक छोटा सा रिंग कंसीडर करते हैं जिसका मास कितना ले रहे हैं इस रिंग का, dm, और इस रिंग का रेडियस कितना ले रहे हैं, x। और आपको पता है ये x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा इसके r के, मतलब जो इसका रेडियस है उतना ही इसका x भी है। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा छोटा बहुत सारा रिंग लेंगे, है ना, इन्फानाइट नंबर ऑफ रिंग्स लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी टेक रिंग्स, कहाँ से कहाँ तक रिंग्स को लेते हैं, रिंग्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, है ना। x इज इक्वल, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू करेंगे इस पॉइंट से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो पूरा सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर को कवर करना है। तो टॉप से स्टार्ट करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक जाएंगे और जितना रिंग काट सकते हैं ताकि ये पूरा कवर हो जाए। सर रिंग क्यों काटना है, डिस्क क्यों नहीं? क्योंकि देख भाई, रिंग जो होता है वो खोखला होता है बीच से, तो रिंग अगर खोखला होता है तो ऐसा ढेर सारा रिंग काटेंगे तो कवर हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, इसका फील देते हैं आपको, आइए इसका फील देते हैं, इसे बता तो दिए, इसका फील देते हैं। आइए इसका फील हम आपको देंगे, फील। ये देखिए, यहाँ देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये देखिए एक डिस्क, ये दूसरा डिस्क है, ये दूसरा डिस्क, ये तीसरा डिस्क नहीं सॉरी रिंग, ये एक रिंग हुआ, ये दूसरा रिंग हुआ, ये तीसरा रिंग हुआ, फिर चौथा रिंग, पांचवा रिंग, ऐसे करके ऐसे करके देखिए एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पर बना है, छोटा सा सिलेंडर बना है यहाँ पर, ये डिस्क ही बना है। अभी हम लोग और ऐसा बहुत सारा लेगा, और ऐसा बहुत सारा लेगा, यहाँ पर बहुत सारा ले लिया, तो बहुत सारा ले लिया, तो यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर तैयार हो गया। ये देखिए हॉलो, कितना सारा हम हॉलो रिंग लिए यहाँ पर, और ये ढेर सारा हॉलो रिंग मिल करके एक डिस्क बना दिया, है ना। और भी हम लोग लेगा, देखिए ये पूरा एक रिंग बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, हाँ ये दिख रहा होगा। सर ये चिड़ी का क्या करना है, ये चिड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाएगा, अच्छा सर। तो यहाँ पर देखिए ये ढेर सारा ये मिल करके, ये ढेर सारा छोटा छोटा रिंग मिल करके एक पूरा सिलेंडर बना रहा है।
तो ये एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम डिस्क नहीं रिंग लिए हैं। अगर डिस्क लेते तो गड़बड़ हो जाता, डिस्क लेते तो डिस्क में तो यहाँ भी मास होता, तो फिर बन नहीं पाता ये सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया? हम मजाक कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, है ना, तो मजाक कर रहे थे यहाँ तक, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ढेर सारा रिंग काटेंगे, यहाँ पर बहुत सारा रिंग काटेंगे। सर अभी मैं तो सर अभी भी वही सोच रहा हूँ वो कि चूड़ी आप किसको पहनाएंगे। भाई साहब चूड़ी घर का है, ठीक है, पढ़ने में ध्यान दे ले भाई, वो काम देगा बकैती काम नहीं देगा, पढ़ने में ध्यान दे। समझ में आया ना। तो ये हम ढेर सारा यहाँ पर क्या काट रहे हैं, रिंग काट रहे हैं। ऐसा बहुत सारा रिंग रहेगा, बहुत सारा अनगिनत रिंग। तो हम अनगिनत रिंग को मिला करके, ढेर सारा रिंग को कंबाइन करके एक हॉलो सिलेंडर बना सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को हमेशा यूज़ करना है। हम लोग क्या करना है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये चेक करना है कि वहाँ पर कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट से हम उसको बना सकते हैं। जैसे सिलेंडर को हम ढेर सारा रिंग से बना रहे हैं, हॉलो सिलेंडर को। अभी जब सॉलिड सिलेंडर आएगा, सॉलिड सिलेंडर जिसमें बीच में भी मास होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ढेर सारा डिस्क ले लेंगे। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अभी इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हम क्या किए, किसी एक रिंग को पकड़े हैं ना, तो ये एक रिंग का मास अगर डीएम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डी आई। रेडियस तो इसका एक्स लिए है ये वाला, जो कि आर के बराबर है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ की, जितना भी यहाँ पर रिंग है, ये सारा रिंग का रेडियस कितना है, ये सारा रिंग का रेडियस एक्स 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 एक्स, मतलब ये आर के बराबर है, मतलब सिलेंडर का रेडियस के बराबर है। जी सर बिल्कुल सर, फील आया कि नहीं आया भाई, वो वाला जो एग्जाम्पल्स है बहुत आया सर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। सर ये डी एम आर स्क्वायर कैसे हुआ, सर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, ले लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिखे। अब ये एक्स किसके बराबर है, आर के, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, सर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम मतलब ये पूरा को कवर करना है, मतलब ये जितना भी है ये सारा को कवर करना है। बिल्कुल सर। तो यानी कि हमको जीरो से लेके एम तक जाना है। सर जीरो से एम तक जाने का मतलब क्या है, जीरो से एम तक जाने का मतलब ये है कि जितना भी आपको यहाँ पर रिंग दिख रहा है, डीएम 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 डीएम, ये सारा रिंग को कवर करना है ना, डीएम 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 डीएम। देखिए एक रिंग का मास डीएम है, तो डीएम 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 सारा रिंग को कवर करेंगे। तो सारा रिंग को कवर करेंगे तो एक हॉलो सिलेंडर बनाएगा। हाँ, इसलिए जीरो से लेके कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, इस पूरे का मास। अरे भाई पूरे का ही मास कवर होगा ना, बिल्कुल सर। ये रेडियस आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं ना होगा सुबह होते ही ये सिलेंडर ऐसे चौड़ा हो जाएगा, नहीं सर नहीं होगा, इसलिए आर को कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो आर को कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर किए। डीएम का इंटीग्रेशन कितना होगा, सर डीएम का इंटीग्रेशन एम होगा, बिल्कुल सही बात, और लिमिट जीरो से लेके एम तक। और ये डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई। तो यहाँ से ये एम अपर लिमिट जाएगा तो आर स्क्वायर यम माइनस जीरो, तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, ये ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस लिए है ना। एक हम लोग एक एक्सिस लिए, मान ले भाई कि ये एक्सिस ए बी है, और ये एक्सिस ए बी जो है इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अगर हम लोग इसके अबाउट निकालेंगे, मतलब अगर इस सिलेंडर को देख भाई, अभी समझना भाई, यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये जो हॉलो सिलेंडर था, खोखला सिलेंडर, इस खोखला सिलेंडर को हम लोग ऐसे नचा रहे थे, उई 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 उई, तो यहाँ पर ऐसे नचा रहे थे। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे नचाने लगे, उई 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 उई, मतलब ये वाला एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट नचाने लगे, उई 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 उई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। तो हम लोग को हॉलो एक्सिस का ही पूछ सकता है अगर पूछा एग्जाम में तो ये था हॉलो सिलेंडर का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फिगर के अंदर, यानी कि सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर में ही आपको मजे आएंगे। सॉलिड सिलेंडर में पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, मतलब ये जो एक्सिस, इसको नेचुरल एक्सिस भी बोलते हैं, नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस का आपको हर नेचुरल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालेंगे, अरे किसका सॉलिड सिलेंडर का, उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ठीक है सर। और इसको याद रखना है किसका एम आर स्क्वायर होता है। ओके सर, चलो इसको मिटा रहे हैं, अब हम मिटा रहे हैं। तो आपको हेडिंग डालना है अब, दूसरा नहीं चौथा नंबर देना है, चौथा नंबर। और चौथा नंबर में ये लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, थोड़ा अंग्रेजी सही करते हुए, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, passing through its center of mass and perpendicular to, perpendicular सेंटर ऑफ मास से पास करता, खत्म बात भाई, पासिंग थ्रू इज सेंटर ऑफ मास, खत्म 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 खत्म, पासिंग थ्रू इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास and of radius r and मास। सर एंड सर इतना बार नहीं होता है सर,
अरे कोई बात नहीं छोटू, चलेगा। एंड मास कितना ले रहे हैं सिलेंडर का? कैपिटल M। अच्छा, एक ऐसा सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर हम लोग चौथा बात कर रहे हैं। फिर इसी सॉलिड सिलेंडर का एक और बार निकालेंगे, लेकिन इसका अब एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए नहीं लेंगे, इसका ऐसा एक्सिस लेंगे हम लोग, वैसा एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो ये इसका नेचुरल एक्सिस है, इसको नेचुरल एक्सिस भी बोलते हैं। हाँ सर, कितनी बार बताओगी? ये इसका ये सिलेंडर है ना, और इसका ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होता है सर। ये सेंटर ऑफ मास होता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं होता है। इसका नेचुरल एक्सिस ले रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको हम लोग घुमा रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास लिखने के बजाय सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं? सर ये सेंटर ऑफ मास है। नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास तो ये है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ना, कर रहा है बस, और क्या। इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का? R है ना, ठीक है। वो बहुत लोग बोलेगा कि सर ये आपको मेंशन करना चाहिए कि ये जो है इसका जो मतलब इसका जो सेंटर है, मतलब जो रेडियस जहाँ से है उसको काटते हुए जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे हम अगर ऐसे बनाएंगे एक्सिस, तो इसको बोलेंगे डायमेट्रिकल एक्सिस, मतलब इसका डायमीटर को कवर कर रहा है, ठीक है। वो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं बस आपको समझ में आना चाहिए आप किसके अबाउट निकाल रहे हैं। बाकी आप चाहें तो अगर डेरिवेशन को आपको यहाँ पर क्लियर कट बताना है तो आप ये भी कह सकते हैं पासिंग थ्रू, अगर आपको ज़्यादा एकदम क्लियर कट करना है, पासिंग थ्रू AB, बस खत्म बात। मतलब इसे एक्सिस का नाम लिख दीजिए AB, और ये AB पास कर रहा है उसके सिलेंडर से, खत्म बात। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास है तो पास कर रहा है। अब आप यहाँ पर मेंशन कर दिए कि हम AB एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो डायग्राम और स्टेटमेंट क्लियर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है ना भाई। ओके सर, ऊपर वाला दिख रहा है कि हेडिंग? हाँ, हेडिंग तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम प्यारे से। चलिए आइए, तो हम लोग अब आगे डिस्कशन करते हैं। और अब लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर, हम लोग क्या करेंगे अब कि इस वाले सिलेंडर का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले सॉलिड सिलेंडर मतलब इसके पूरा अंदर में मास है, हुई सॉलिड मतलब पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में मास भरा हुआ है खतरनाक टाइप से। मतलब अब ये सिलेंडर वाला नहीं है, अब ये वाला सिलेंडर नहीं है, खोखला वाला नहीं है, इसके अंदर भी मास भरा हुआ है। इसके अंदर आप भर दो, ये वाला भर दो, ये रहा, हाँ, मतलब इसमें भी मास है, मतलब ये अब हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है, इसमें मास भरा हुआ है, ठीक है सर। मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो अब ये रिंग वाला से नहीं चलेगा। अब हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसको इन्फानाइट रिंग्स में ले लें, यहाँ पर पूरे में मास होगा ना, पूरे में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इन्फानाइट डिस्क काटेंगे। हाँ, और यही तो सॉल्यूशन, यही तो उपाय है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको इन्फानाइट नंबर ऑफ डिस्क ले लेंगे इसमें, ठीक है। डिस्क मतलब जैसे हम बता रहे हैं ना आपको, ये वाला डिस्क, तो जैसे हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पर एक डिस्क ऐसे काट लेंगे। जैसे ये सिलेंडर है, तो यहाँ पर मतलब कि इतना छोटा डिस्क नहीं काटेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा डिस्क काटेंगे, इतना बड़ा डिस्क, और ये ऐसे डिस्क ढेर सारा इन्फानाइट नंबर ऑफ डिस्क से इसको कवर कर लेंगे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ डिस्क लेकर के इसको कवर कर लेंगे। अब इसका अगर आपको 2 लाइन में डेरिवेशन देखना है तो वो भी देख सकते हैं ना, 2 लाइन में। ये सब करने से अच्छा 2 लाइन में डेरिवेशन, 2 लाइन में देखिए, फिर हम आपको कायदे से करके बताएंगे। 2 लाइन में डेरिवेशन देखिए। आपको अभी क्या बताएं कि ये जो, अच्छा एक बात हम अगर यहाँ पर लिखे तो क्या इसमें कोई बुराई? यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड सिलेंडर, यहाँ लिखते हैं सॉलिड सिलेंडर इज मेड, अ सॉलिड सिलेंडर is made up of many discs। सही बात है ना? एक सॉलिड सिलेंडर ढेर सारा डिस्क से मिलके बनता है। सही बात है। और मतलब कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो डिस्क का, यहाँ पर अगर हम लोग डिस्क ले लें, वो चौड़ा कर दे रहे हैं इसको, देखिए ये डिस्क है, ऐसे ही ढेर सारा डिस्क होगा। देखिए हम आपको कलर कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये डिस्क से बना हुआ ढेर सारा, यहाँ पर ढेर सारा डिस्क आप ले सकते हैं, ढेर सारा डिस्क। अच्छा, इस डिस्क का ना कुछ थिकनेस भी होगा, अच्छा कुछ थिकनेस भी होगा ना डिस्क का, कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगा। तो चाहे तो आप थिकनेस भी एज्यूम कर ले, dx। इस डिस्क का थिकनेस कितना एज्यूम कर रहे हैं, dx। ऐसे ही हर डिस्क का थिकनेस कितना होगा, dx। हर डिस्क का थिकनेस कितना होगा, dx, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब निकालेंगे 2 लाइन में डेरिवेशन, देखिए कैसे होगा इसका। आप चाहे तो साइड में इसको लिख सकते हैं di। मान लीजिए एक डिस्क का हम लोग बात करेंगे, किसी एक डिस्क का, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है इसका, तो ये वाला डिस्क का बात कर लेते हैं। अरे रे सर, डायग्राम गंदा हो गया सर, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग एक डिस्क पकड़ लेते हैं। इस एक डिस्क का जो रेडियस है वो r है, ये वाला r जो रेडियस है वही है, ठीक है। अच्छा, इस डिस्क का मास कितना है सर, dm। और ये डिस्क का अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, अभी जो हमको आपको बताए भी थे स्टार्टिंग में कि जो डिस्क होता है, डिस्क उसका अगर रेडियस r है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट
आप उस डिस्क को घुमाते हैं हुई से, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है सर, mr²/2। बिल्कुल सही बात है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो यहां पर हम छोटा सा डीएम मास का छोटा सा डिस्क कंसीडर किया है। भाई देख, ये पूरे सिलेंडर का मास कितना है, कैपिटल एम, तो इस वाले डिस्क का मास हम क्या ले लेंगे, डीएम। वैसे ही डीएम 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 डिस्क होगा, लेकिन सारे डिस्क का रेडियस आर 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 होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, सारे डिस्क का रेडियस आर 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 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, जब डी आई यानी कि छोटे से डिस्क का बात करेंगे, छोटे से डिस्क का इस वाले एक्सिस के अबाउट। देख भाई, जब ये सिलेंडर घूमेगा, उई घूमेगा जब ये सिलेंडर, तो जैसे ही ये सिलेंडर घूमेगा तो इसके साथ साथ ये सारा डिस्क घूमेगा। और किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है सर, अभी कायदे से करेंगे डेरिवेशन, पहले एक लाइन में समझ ले, फिर कायदे से एक लाइन लिखवा के सारा बात लिखवा के करेंगे। ओके सर, तो यहां से डी आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डीएम r², सॉरी डीएम मास लिखेंगे, और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डीएम r²/2 होता है ना। भाई देख, ये जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम r²/2 अबाउट दिस एक्सिस, ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा, डीएम r²/2। बहुत लोग बोलेगा सर आप तो फॉर्मूला डी का पढ़ा है mr²। अरे यार, ये तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं किसी, हम ये जो क्या किए ना, हम बता रहे हैं ये हम क्या किए, एक डिस्क का, ये एक डिस्क का इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डी होगा, और किस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये इस डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए, और ये डिस्क को कहां से कहां तक जोड़ना है, 0 से लेके m मास तक। सही बात है ना, 0 से लेके m मास तक, मतलब ढेर सारा डिस्क को हमको कवर करना है। सही बात है, तो 0 से लेके m तक जोड़ेंगे तो ये पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। डीएम 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 जितना भी डिस्क का डीएम 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 डीएम, ये सारा डिस्क को कवर करके, तो यहां से ये r²/2 बाहर जाएगा। हाँ सर, डीएम का इंटीग्रेशन कितना होगा, कैपिटल एम, मतलब डीएम का स्मॉल एम हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो कितना है, mr²/2। तो ये आ गया आई। अब ये जो आई आया, ये पूरे का आया, पूरे सिलेंडर का, पूरे सॉलिड सिलेंडर का। और ये जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो डिस्क के बराबर आ गया। बिल्कुल सही बात है यार, एकदम सही है। देख भाई, पीछे जो अभी हम कर रहे थे, पीछे जो अभी हम पढ़ा रहे थे, अभी जस्ट इसके पहले हॉलो सिलेंडर पढ़ाए थे ना, तो हॉलो सिलेंडर क्या चीज से बना था सर, हॉलो सिलेंडर ढेर सारा रिंग से बना था, रिंग से बना था। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यहां पर हम लिखते हैं, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, यहां पर बड़ा खास बात हम बताने जा रहे हैं। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है, तो हम लोग जब निकाले हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर करोड़ों रिंग से मिलकर बनता है, तो उसका भी कितना आया, mr²। अरे तो सेम तो आया, मतलब हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही रिंग का भी होता है। लेकिन एक मिनट, ये सारा बात कब है, ये सारा बात कब है, जब उसका ये वाला एक्सिस से पास करे, ये वाला, जब ऐसा हो फिगर, जब हम लोग जो एक्सिस ए बी ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, ये दिस इज द एक्सिस, ये नहीं कि ये वाला एक्सिस ले ले। समझ आया कि नहीं आया, अलग एक्सिस लेंगे तो फिर बात बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये किसका है, सॉलिड सिलेंडर का, ये आया सॉलिड सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर का आया। और ये किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्क का। तो जो डिस्क का होता है, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो तू चाहे तो साइड में यहाँ पर नोट्स में लिख सकता है कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है, और जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है। ये एक लाइन में हम डेरिवेशन करके बताया, इसको कायदे से करेंगे, दो लाइन, देखिए एक लाइन, ये 2 लाइन। ठीक है, चल भाई, तो हम लोग अब इसको कायदे से करेंगे। लेट अस कंसीडर मास m, उसके बाद पूरा कायदे से कि कैसे mr²/2 आता है सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का चल रहा है ना, तो mr²/2 एकदम कायदे से। अच्छा, यहाँ पे हम dm r² पूरा फॉर्मूला एकदम कायदे से यूज करके और निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे आता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है सर, कायदे से बताइए। और ये फिगर भी हम मिटा दें, मिटा दिए सर, मिटा के इसको फिर से बना के इसको कायदे से एकदम डिटेल में बता के आइए करते हैं इसको। ओके सर, और ये जो हम लिखे थे ना कि ढेर सारा डिस्क के मिलके बनता है, वो तो सही बात था ना, बिल्कुल सर, उसको क्यों मिटा दिए भाई। आइए इसको कायदे से करते हैं और निकाल के देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, बस आपको हमको एक बात का जवाब दीजिए, ये जो अभी हम बनाए थे सॉलिड सिलेंडर, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो सॉलिड सिलेंडर हम बनाए थे, फिर से बना रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 टाइप का होता है, एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, और एक होता है सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका पूरा वॉल्यूम मास है ना, क्योंकि ये कैसा सिलेंडर है, सॉलिड, तो सॉलिड सिलेंडर में इसका पूरा वॉल्यूम में मास रहता है, इसमें पूरे में मास भरा हुआ है। तो यानी कि हम लोग यहां पर रो का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, रो का। रो के मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसका पूरा वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट कंसिडर करते हैं, ओमेगा के अबाउट घुमाते हैं इसको, और ए बी एक एक्सिस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से
इस पॉइंट से कुछ दूरी पे, यहाँ पर कुछ दूरी पे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा चौड़ा सा मोटू सा डिस्क काटते हैं, है ना। ये डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस कितना है, उई 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 आर, और इस डिस्क का मास कितना है, डीएम है इसका मास, ठीक है। आप चाहे तो इसका रेडियस एक्स भी ले सकते हो, उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ही ले लेते हैं, इसका रेडियस एक्स लेते हैं। ये पूरे सिलेंडर का आर है और इस डिस्क का भी एक्स मान रहे हैं ताकि थोड़ा डेरिवेशन बढ़िया से कर पाए। इसका रेडियस कितना मान रहे हैं, इसका एक्स मान रहे हैं, ठीक है सर। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखते हैं इसके बारे। वी कंसिडर a disk of mass dm and radius x, है ना। हम लोग एक डिस्क कंसिडर किए हैं मास dm और रेडियस x का। तो अगर इस डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे di, तो di बराबर क्या लिखेंगे, dm एक्स स्क्वायर। या तो आप चाहें तो एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा वीडियो आ रहा है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया वीडियो आ रहा है गाइज। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि जो डेरिवेशन है, थोड़ा सा ये डेरिवेशन ना शॉर्टकट में हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन शॉर्ट में चल जाएगा। इसलिए इस डेरिवेशन को मतलब थोड़ा कायदे से करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये डिस्क से भी कर सकते हैं। ये आप इसका हम आपको फील दे दिए कि यहाँ पर ढेर सारे डिस्क को जोड़ के भी हो सकता है। एक और तरीका है इसी डेरिवेशन को करने का, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सर हम डायग्राम बना चुके थे सर, आप मिटा के बहुत बुरा किए, कोई बात नहीं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए मार्क्स चाहिए, आपको थोड़ा डेरिवेशन कायदे से दिखाना पड़ेगा। ये 2 लाइन वाला डेरिवेशन काम नहीं करेगा वहाँ पर, आपको भी बात सच पता है। वो हम बस बताएं ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर रहे कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बता रहे हैं आपको। हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्क नहीं, हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। सर सिलेंडर कैसे सर, हम बताते हैं। देखिए सिलेंडर ऑफ मास डीएम एंड रेडियस एक्स, है ना। और ये जो सिलेंडर हम कंसिडर कर रहे हैं ये कोएक्सियल सिलेंडर है। कोएक्सियल क्या मतलब, ये सबका बताते हैं अभी हम, आराम से देखिए, है ना, घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम आपको पहले डिस्क से समझाएं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ से एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। छोटा सिलेंडर जो कि एक सिलिंड्रिकल शेल है, मतलब कि सिलिंड्रिकल शेल कहने का मतलब है कि ये एक सिलेंडर, और कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल मतलब कि ये सिलेंडर है और यहाँ पर एक और इसका पतला सा होगा, मतलब इसका कुछ चौड़ाई होगा, कुछ थिकनेस होगा सिलेंडर का, इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। ऐसे करके अब देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर, हमका कोएक्सियल कहने का मतलब नहीं समझ में आया क्या भाई? देख कोएक्सियल कहने का मतलब है कि देख कुछ ऐसा सिलेंडर, ये इस टाइप का कुछ है, यहाँ पर हम बाहर में बना के भी दिखा, ये इस टाइप का कुछ सिलेंडर है, इस टाइप का कुछ सिलेंडर है और इसका कुछ थिकनेस भी है। इस सिलेंडर का थिकनेस कितना है dx, और इस सिलेंडर का हम रेडियस कितना लिए हैं, ये सिलेंडर का ये थिकनेस ना बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम थिकनेस है, इसलिए देखिए एकदम कम थिकनेस है। तो इसलिए जो रेडियस इस वाले सिलेंडर का होगा वही इस वाले का भी होगा। ये थिकनेस इतना ज़्यादा नहीं है, ये थिकनेस बहुत ही कम है, ऐसा कुछ है। कोएक्सियल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस रखना चाह रहे थे सिलेंडर का। थिकनेस नहीं रखेंगे सिलेंडर का तो बात कैसे बनेगा? अगर हम थिकनेस नहीं रखते तो बहुत पतला सिलेंडर हो जाएगा, तब तो ये पूरा जो है सिलेंडर, जो कि एक सॉलिड सिलेंडर है, कवर नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम समझाते हैं। देखिए जैसे ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, अब इसके अंदर हम ढेर सारा सिलेंडर डालते जाए, ऐसे जितना ये सिलेंडर है इसी से छोटा छोटा सिलेंडर इसमें भरते जाए। एक सिलेंडर ऐसे डालें, फिर एक ऐसे डालें, फिर एक ऐसे डालें, ऐसे डालते जाएंगे सिलेंडर, तो ये पूरा सिलेंडर भर जाएगा और एक सॉलिड सिलेंडर बना देगा। तो यानी कि वही चीज़ हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक सिलेंडर काटे हैं, यहाँ पर हम कितना सिलेंडर काटे हैं, एक सिलेंडर काटे हैं, अभी तो एक ही काटे हैं, अब फिर कितना काटेंगे, ऐसा बहुत सारा सिलेंडर काटेंगे हम, है ना, ऐसा बहुत सारा सिलेंडर, नीचे वायर लड़ जा रहा था, ऐसा बहुत सारा हम लोग सिलेंडर काटेंगे। बहुत सारा कहने का मतलब यहाँ पर ये एक कटा है, ऐसे करके एक काटते। अब देखिए ये एक बात समझिए, यहाँ पर से नहीं काटना शुरू करना है, काटना हम यही शुरू किए हैं x=0 से। सर x=0 का मतलब देखिए, जैसे ये सिलेंडर हम बनाए हैं ना यहाँ पर, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे आएगा भाई, कैसे नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा होगा, हमको पता है ये बात, आपको समझ में तो आ रहा होगा पूरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी हम बनाते हैं बढ़िया से। देखिए ये सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का रेडियस कितना है, इसका रेडियस x है। x कहाँ से मेजर हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास से। ये जो सेंटर वाला एक्सिस है वहाँ से x को मेजर किए हैं। तो x यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, सर यहाँ x का वैल्यू 0 है, यहाँ ये x है, तो x को अगर हम ऐसे कवर करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, और ये इधर वाला, इधर भी तो x ही है, तो अगर हम यहाँ पर x=0 से लेके यहाँ तक कवर करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा नहीं, और इधर वाला दोनों कवर हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर x को 0 से शुरू किया और ऐसे कवर किया ये पूरा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा ना। मतलब हम यहाँ पर ये एक सिलेंडर नहीं, ऐसा ढेर सारा सिलेंडर काटेंगे। यहाँ पर एक और काटेंगे, जैसे कैसे डिस्क काट रहे थे वैसे ही ढेर सारा यहाँ पर सिलेंडर काटेंगे। और कैसा सिलेंडर, कोएक्सियल, मतलब थोड़ा सा थिकनेस रहेगा उसका, और बीच में वो खोखला रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम बहुत सारे सिलेंडर काटने वाले हैं ना, तो वो सब सारा सिलेंडर मिलके इस हॉलो सिलेंडर, इस सॉलिड सिलेंडर को सॉलिड बना देगा। ऐसे ढेर सारा सिलेंडर यहाँ पर काटेंगे हम। क्लियर है? ये बात फील हुआ आपको? फील आना चाहिए भाई। अभी हम आपको फील थोड़ा सा दिलाए भी थे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं खूबसूरत सिलेंडर, है ना। उसके बाद हमको क्या है, हम 2 लाइन में डेरिवेशन कर सकते हैं। 2 लाइन मतलब नहीं, मतलब इसको तुरंत कर सकते हैं, बट आपको डिटेल में बताना सारा बात, ये ज़्यादा जरूरी है। सही बोले सर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा सिलेंडर काट रहे हैं, है ना। अब थिकनेस हम आपको उसका बना के अब नहीं दिखा रहे, गंदा हो जा रहा है उससे डायग्राम, ठीक है सर। ये सिलेंडर, इसका रेडियस अभी ठीक है सर, मेरे हिसाब से तो ये अभी भी गंदा है। तो ये x है, ठीक है, और ये x को यहाँ से शुरू करना है और ये पूरा कवर करना है, ठीक है सर। और ये वाला सिलेंडर का रेडियस कितना है, ये वाला सिलेंडर का रेडियस है, ये वाला सिलेंडर का रेडियस है r। ठीक 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 ठीक। तो हम अभी छोटे सा का बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये छोटा वाला जो सिलेंडर है इसका मास dm के बजाय m ले लेते हैं। उससे कोई दिक्कत होगा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख भाई, ये पूरे सिलेंडर का रेडियस कितना है, पूरे का रेडियस है m, तो ये छोटा वाला सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, स्मॉल m। ऐसे ही m m m m m m m m करके पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे वाले सिलेंडर का हम रेडियस कितना, ये मास कितना ले रहे हैं, स्मॉल m। और यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये m निकालना पड़ेगा, इस m को यहाँ पर हम पुट करेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं, ये डी का इंटीग्रेशन आई होगा, ठीक। अभी हम ये m निकालने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ना हम जाएंगे यहाँ पर रो पे, है ना। तो हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी का। आप बोलेगा सर वॉल्यूम मास डेंसिटी क्यों? भाई तेरे को पता है ना, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर हम बनाए हैं सॉलिड सिलेंडर, इसका जो इसका पूरे में, इसका पूरा वॉल्यूम में, मतलब ये पूरा इसका वॉल्यूम भरा हुआ है, जो भी हम दिखाए भी थे। ये जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, इस पूरे हॉलो सिलेंडर में से ठूसा हुआ है, पूरा में मास से ठूस के भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा मास का बात करेंगे। ओहो गिर गया। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर, रो से डिनोट करते हैं। और रो को हम लोग क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हम किसका बात कर रहे हैं? अच्छा अगर हम पूरे का बात करेंगे, पूरे सिलेंडर का, तो उसका मास क्या लिखेंगे, कैपिटल M। पूरे सिलेंडर का बात करेंगे वॉल्यूम V, तो मास को हम लिख लेंगे, मास तो m ही रहेगा, और इसका वॉल्यूम लिख लेंगे पाई r² L। अगर ये पूरे सिलेंडर का हम लेंथ क्या मान ले, L, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, डेरिवेशन में लिखे नहीं हम, है ना। लिख लेना भाई, ये चीज़ तो खुद ही लिख लेना कि द सिलेंडर इज ऑफ लेंथ L। नहीं भी लिखेगा तो ऐसे मार्क भी कर देगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना के लिए कोई मार्क्स नहीं काट रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये रो का वैल्यू हुआ, ठीक है। अब यही वाला रो अगर हम dm मास के लिए निकालेंगे, या फिर dm या फिर m मास के लिए, अगर इसको हम m मास के लिए निकालेंगे, तो m मास के लिए ये जो डेंसिटी है उसको रो लिखेंगे। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम मास निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सही बात है, सही बात है। और ये वॉल्यूम हमको किसका रखना पड़ेगा सर, आप मास निकाल रहे हैं छोटे वाले सिलेंडर का। देख भाई समझ, ये जो रो लिखा हुआ है ये पूरे सिलेंडर का लिखा हुआ है, हाँ पूरे सिलेंडर का, और ये भी रो पूरे ही सिलेंडर का है। लेकिन अभी जो हम मास निकालना चाह रहे हैं वो ये छोटे वाले सिलेंडर का जो हम यहाँ पर काटे हैं उसका मास निकाल रहे हैं। तो उसका मास निकालने के लिए ये जो छोटा वाला सिलेंडर यहाँ पर काटे हैं उसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा। हाँ अगर हम मास निकालना चाहते हैं ये वाले सिलेंडर का, इसका, तो वॉल्यूम इसी का लेना पड़ेगा ना। क्लियर है ना। यहाँ पर हम मास जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, पूरे सिलेंडर का, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम रख दिए। हम जब इसका निकाल रहे हैं तो इसका मास रखना पड़ेगा, यही मास को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये रो को रो रहने दो, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना ये वाले का। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सरकमफिरेंस बता रहे हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा इसको। ओह माय गॉड, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। अब बहुत लोग को इसमें भी डाउट हो जाएगा कि वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ कैसे होता है। भाई देख, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया लिख सकते हैं, और ये जो सिलेंडर का हाइट है, ये वाला सिलेंडर का हाइट जो है उसको एल ले लिए, तो एरिया इंटू लेंथ होगा ना। हाँ सर समझ गया सर, ठीक है। तो वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम तेरे को समझा दिए, ठीक है सर। तो ये एरिया, अच्छा ये लेंथ कितना होगा सर, ये लेंथ होगा सर, ये लेंथ होगा एल। भाई ये सिलेंडर ले ले चाहे ये सिलेंडर ले ले, दोनों का तो लेंथ एल ही है। अब तो ये वाले सिलेंडर का निकाल रहा है मास, ये वाले सिलेंडर का मास निकाल रहा है जिसको तेरे को यहां पर चिपकाना है। तो यहां पर लेंथ तो इसका, भाई तू एक काम करे, एक और सिलेंडर काट, यहां पर एक और सिलेंडर काट, इस एक और सिलेंडर का भी तो लेंथ इतना ही होगा। जितना भी यहां पर सिलेंडर हम काटेंगे, एम एम स्मॉल 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 एम, जितना भी सिलेंडर काटेंगे सारे का लेंथ तो इसी सिलेंडर कितना होगा, जो तो मेरा असली सिलेंडर है उसके इतना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए लेंथ को एल लिख दिए। एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, एरिया निकालने के लिए सरकमफेरेंस
सर सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ, सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ नहीं, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, एरिया निकालने के लिए, इंटू यहाँ पर ये लेंथ एल। भाई ये एरिया की जगह हम क्या लिख दिए, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। इस सिलेंडर का सरकमफ्रेंस कितना, सरकमफ्रेंस यानी ये वाला पार्ट, सरकमफ्रेंस इस सिलेंडर का, और इस सिलेंडर का थिकनेस कितना, थिकनेस है ना इसका, सर इसका थिकनेस नहीं है सर, अरे थिकनेस है क्योंकि ये कोएक्सियल सिलेंडर है, बताए थे ना। इसका थिकनेस कितना है ये वाले सिलेंडर का, डीएक्स, और यहाँ पर हम लिखे भी है देख, इसका थिकनेस डीएक्स और इसका सरकमफ्रेंस दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है भाई, एरिया निकालने के लिए वो हम लिखे हैं, ठीक है। हाँ दिख तो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। ये पूरा वायर यहाँ पर ना पूरा लिपट गया एकदम, करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर देखना। अब ये मास निकल गया, कुछ नहीं, ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा दे, मिटा दो सर, मिटा दो, ओके। समझ में आ रहा है ना। देख भाई यहाँ पर बहुत सिंपल हम किए, हम ये जो मास निकाल रहे हैं इसको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये एक सिलेंडर का डल जाएगा, तो बाकी सारे का भी निकाल लेंगे, बाकी सारा भी कवर कर लेंगे हम। कैसे, लिमिट डाल करके, ये इंटीग्रेशन का लिमिट डाल करके जितना भी यहाँ पर सिलेंडर होगा, शेल, सिलिंड्रिकल शेल होगा। शेल कहने का मतलब जो हॉलो होता है, बीच से खोखला होता है, उसी को शेल बोलते हैं, सिलिंड्रिकल शेल। तो जितना भी ऐसा कोएक्सियल सिलेंडर होगा जो कि बीच से खोखला होगा, कोएक्सियल सिलेंडर ले रहे हैं मतलब खोखला सिलेंडर ले रहे हैं, हॉलो सिलेंडर ले रहे हैं। ये जो सिलेंडर है इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसके बीच में वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम सिलेंडर कवर करेंगे वो सारा सिलेंडर मिलकर इसको सॉलिड बना देगा। तो तू ये भी बोल सकता है कि ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिलके, सुनना क्या बोल सकता है, ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिलके एक सॉलिड सिलेंडर बनाएगा। हाँ देख यहाँ पर हम बना के बता देते हैं, जैसे मान ले कि एक छोटा सा हॉलो सिलेंडर, ये एक हॉलो सिलेंडर, तो यहाँ पर एक और हॉलो सिलेंडर फिर हम लिए, और यहाँ पर एक और हॉलो सिलेंडर लिए, और यहाँ पर एक और हॉलो सिलेंडर लिए, और यहाँ पर एक और हॉलो सिलेंडर, ऐसे करके करते 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 ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिलकर क्या बना देगा, एक बड़ा सा सॉलिड सिलेंडर बनाएगा कि नहीं। ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिलकर एक बड़ा सा सॉलिड सिलेंडर। लेकिन एक खास बात क्या है कि जो हॉलो सिलेंडर होगा उसको कुछ थिकनेस भी होना चाहिए, उसका कुछ मोटाई भी होना चाहिए, यानी कि वो कोएक्सियल होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कोएक्सियल ले रहे हैं ताकि उसका कुछ मोटाई रहे, तब ना पूरा सॉलिड सिलेंडर बना पाएगा वो। सही बात है सर, समझ में आया ना मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं। तो टू डिस्क वाला भी लॉजिक लगा सकता है, उससे भी हो जाएगा। अरे यार ये मार्कर का इंक बहुत बार गिर रहा है। तो डिस्क वाला भी लॉजिक लगा सकता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। आगे देखना, यहां से जब तू m निकालेगा, स्मॉल m, तो उसको क्या लिखेगा, हाँ ये रो डेंसिटी, ये डेंसिटी कितना है, मास पर यूनिट दिस, तो m/πr²L। भाई देख डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट। पूरे सिलेंडर का जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है ना, डेंसिटी ये जो मास और ये जो वॉल्यूम है बड़े वाले सिलेंडर का वो कांस्टेंट है। तो ये डेंसिटी की जगह पे हम ये डाल दिए। ये कहाँ से डालें, इक्वेशन नंबर 2 से। और ये वाले इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मास किसका निकल रहा है, छोटे वाले सिलेंडर का, छोटे वाले का मतलब ये कोएक्सियल वाले का, ठीक। और यहाँ पर सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, छोटे वाले का x है ना। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πx सरकमफ्रेंस इस वाले सिलेंडर का। और थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस यू dx। और ये सिलेंडर का हाइट कितना है, हाइट या फिर लेंथ, इस सिलेंडर का लेंथ या फिर हाइट कितना है, l। तो उस लेंथ या फिर हाइट को l लिख दिया। ये कहाँ से आया, क्लियर है ना, पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताएं हम, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटेगा, यल से यल मर जाएगा, और कुछ और कुछ और कुछ, और तो कुछ मर नहीं रहा है। तो यहाँ से m कितना आया, m2, और यहाँ ये पाई कट रहा है, x dx अपॉन r², सॉरी r², ठीक है। ये आया, ये m का वैल्यू आया, इसी m को यहाँ पर डालना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख ले भाई, ये सारा हम मिटाते हैं और ये वाले इक्वेशन में अब इसको डालते हैं, ठीक है। चल अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब ये गलतफहमी मत पालना भाई कि ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिला करके, ये गलतफहमी हम दूर कर दे रहे हैं। ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिला करके एक सॉलिड सिलेंडर नहीं बनाता। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले कि ढेर सारा हॉलो सिलेंडर मिला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाएगा। हम ये बोले कि ढेर सारा कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर, कोएक्सियल मतलब वैसा हॉलो सिलेंडर जिसका कुछ थिकनेस हो। ढेर सारा कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर मिला करके, देख जैसे ये कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल या फिर कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर मिला करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाएगा। क्लियर है मेरे बात। हम यहाँ पर कोएक्सियल लिए हैं, सर हॉलो ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा। देख भाई हॉलो लेने में तेरे को डेरिवेशन में ही समझ में आएगा, उसका फील हम दे रहे हैं, तेरे को डेरिवेशन में ही ये समझ में आ जाएगा। मान ले भाई कि तू यहाँ पर हॉलो सिलेंडर ले लेता, मान ले हॉलो सिलेंडर ले लेता, तब जब तू इसका मास निकालता m तो इसका थिकनेस कितना होता, हॉलो सिलेंडर का थिकनेस कितना होता है, 0। कोएक्सियल कहने का मतलब कि यहाँ पर एक सिलेंडर होगा, उसमें एक और सिलेंडर होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मोटाई आएगा। लेकिन जो हॉलो सिलेंडर होगा, खाली हॉलो सिलेंडर लेने से उसका तो कोई थिकनेस नहीं होता, थिकनेस dx जो होता है वो नियरली 0 होता।
तो अगर थिकनेस dx 0 हो जाता तब तो उसका मास ही 0 हो जाता, मतलब कि मास निकाल नहीं पाते हम लोग, मास उसका dm बहुत छोटा मास रहता तो कोई फायदा नहीं होता। तो ढेर सारा हॉलो मिला करके सॉलिड नहीं बनाता है, ढेर सारा कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर मिला करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाता है। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए, हो सकता है कि हम कंफ्यूज कर दिए हो और इसको हम क्लियर अभी कर दिए, अगर कंफ्यूज हुआ होगा तो ठीक है। चल भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको 1 में पुट करते हैं, मतलब कि डी निकालते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, 3 को 1 में डालते हुए, तो यहां से डी का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई, डी का इंटीग्रेशन आई, मतलब कि पूरा ऐसे जितना भी कोएक्सियल सिलेंडर मिलके ये पूरा सॉलिड सिलेंडर कवर कर लेगा, तो पूरे का आई। और ये m कितना डालेंगे, ये m डालेंगे किसी एक का, तो कितना डालेंगे 2mx, लेकिन अभी हम लोग ना, अभी ये पूरे का आया नहीं जब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अपॉन r², ठीक है। और यहाँ पर ये पुट कर दिए हम लोग इस m के जगह पे, ओके सर। और यहाँ पर क्या है x², ठीक। अब हमको ये पूरा सिलेंडर कवर करना है, हाँ, तो पूरा सिलेंडर कवर करना है, तो ये जो x है, x, ये x तो यहीं तक का है भाई, यहां तक का रेडियस है, तो ये x को हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा, तो 0 से लेके r तक, लेकिन 0 से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, 0 से लेके r तक। ये जो x है उसको कहां से कहां वेरी करवाएंगे, 0 से लेके r तक, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ये पूरा डायग्राम मिटा रहे हैं, उसके बाद आपसे आगे का चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये पूरा कवर होगा 0 से लेके r तक, ठीक है। तो ये समझ में आया ना यहाँ तक, हाँ सर समझ में आ गया। आगे देख, आगे हम लोग यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फिर कुछ कंक्लूजन्स लिखेंगे। इसके आगे देखना, I बराबर ये 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, m कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, क्योंकि पूरे सिलेंडर का मास कांस्टेंट। अच्छा, ये डाउट तो नहीं हो रहा है, किसी किसी को ये भी डाउट होता है, सर देखिए ये सिलेंडर था, ये तो डाउट नहीं ना होना चाहिए, देख हम बता दे रहे हैं। और इसके अंदर आप एक सिलेंडर काटे, बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छा किए। सो कोएक्सियल सिलेंडर, पता है कोएक्सियल है ये। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस सिलेंडर का रेडियस था सर x, आप 0 से लेके r तक जा रहे हैं, तो आप तो खाली इसी को कवर कर रहे हैं, ये कहाँ कवर हो रहा है, ये डाउट तो नहीं ना आया सर। आप तो यहाँ पर 0 से r लिख रहे हैं, तो खाली ये तो आधा कवर हो रहा है, ये कहाँ कवर हो रहा है। देख भाई, जब तू 0 से r कवर कर रहा है तो यहाँ पर जो मास ले रहा है ये पूरे सिलेंडर का ले रहा है, रेडियस ये पूरे सिलेंडर का ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा सिलेंडर कवर होगा। इंटीग्रेशन करने से ये पूरा कवर होगा। पूरा कैसे कवर होगा, क्योंकि ये रेडियस जब तू कवर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी तो आर ही है, तो इसलिए ये भी पूरा कवर हो जा रहा है। अब तू बोलेगा, कोई बोलेगा सर नहीं सर ये पूरा आर, और सर ये तो 2r है, तो सर आपको 2r लेके करना चाहिए। नहीं, अगर वैसा करना है तब तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर वैसे गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पर 0 से लेकर 2r करके देख, आंसर गलत आएगा। अब आंसर गलत आएगा इसीलिए कर रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, उसको क्लियर रख भाई। जब तू यहाँ पर 0 से r ले रहा है तो यानी कि ये पूरा रेडियस कवर कर रहा है। पूरा रेडियस कवर करने का मतलब ये पूरा सिलेंडर, अगर तू 2r ले लेगा तो डबल हो जाएगा फिर, मतलब कि डबल रेडियस, मतलब यहाँ पर हम लोग ये सोचने लगेंगे यहाँ पर एक और सिलेंडर होगा जिसका रेडियस 2r होगा, तो वो नहीं करना है। यहाँ पर डायमीटर नहीं रखना है, यहाँ पर रेडियस रखना है। रेडियस रखने से इधर वाला जब कवर होगा तो ऑटोमेटिक ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जब तू सिलेंडर का ये रेडियस ले रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अंडरस्टूड है कि इधर वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये पार्ट में अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले, अगर तेरे को इसमें डाउट है तो। ये x और x मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा ये r कांस्टेंट था तो उसको बाहर कर दिए हम, और यहाँ पर ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x क्यूब। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन बचेगा 0 से लेके r x का पावर 3 dx, मतलब ये x इंटू एक्स एक्स क्यूब हुआ, बाकी जो 2m r क्यूब कहाँ से, r², ये बाहर हो गया, कांस्टेंट को बाहर किया इंटीग्रेशन से। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखा x वेरिएबल कैसे, बहुत लोग बोलेगा सर x वेरिएबल कहाँ है, अरे वेरिएबल है भाई। x जो है उसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करवा रहे हैं, तो x वेरिएबल हुआ कि नहीं। x यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होता है। तो 2m/r², और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x का पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके r। अब यहाँ से हो जाएगा ये 2m/r², यहाँ पर ये 4 बाहर जाएगा तो 4 बाहर लिख दिए, और यहाँ पर इसमें डालेंगे जब तो हो जाएगा r का पावर 4/4 माइनस 0 का पावर 4/4। अपर लिमिट डाले और फिर लोअर लिमिट डाल दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m, कटेगा ना ये, 2 1 2 2 2 4, तो कितना हो जाएगा ये m/2r², और यहाँ पर हो गया ये r की पावर 4/4। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये m/r की पावर 4/8r², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे अपर लिमिट पुट कर दिए हम लोग, r की पावर 4
इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर नीचे में, ठीक है 2 1 2 2 4, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 4 2 8। अब ये कटेगा आर स्क्वायर से आर का पावर 4, तो कितना आ जाएगा एम आर, और यहाँ पर पावर 4 है तो ये पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर से, ये पावर 4 से ये कटेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 8, एम आर स्क्वायर बाई 8, एम आर स्क्वायर बाई 8, एम आर स्क्वायर बाई 8। यहाँ पर बहुत बड़ा बलंडर हो गया गाइज मेरे से, यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 8 हम सोच रहे कैसे आ रहा है भाई एम आर स्क्वायर बाई 8, कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं की है। यहाँ पर देखिए ये 4 हम बाहर निकाले और 4 को फिर यहीं छोड़ भी दिए, यही गलती हुआ मेरे से, ये 4 बाहर निकल गया ना, तो ये जब कट गया तो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ 8 कैसे आएगा भाई, ठीक है यहाँ पर कट गया ना ये, यहाँ पर 4 नहीं होगा भाई। देखिए जो 4 आया था यहाँ पर उसको हम बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकल गया, उसके बाद ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 2 होगा, यही गलती हुआ था मेरे से, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द ब्लंडर मिस्टेक, है ना सर, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा फिर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, वही हम आपको समझा रहे थे ना तभी से कि एम आर स्क्वायर बाई 2 आता, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ पर गलती हो गई थी छोटा सा, ये हमको 4 को बाहर निकालना था, ठीक है। क्लियर है आपको एकदम कैसे डेरिवेशन हुआ, एकदम कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है ना भाई, यहाँ पर 0 से r लेंगे तो ये जब कवर हो रहा है तो ये भी कवर हो जा रहा है ऑटोमेटिक। बहुत लोग बोलेगा सर रॉड में तो ऐसा नहीं करते थे, अरे रॉड में रेडियस कहाँ होता था, सब बोलेगा सर रॉड का जब हम लोग बात करते थे रॉड का, तो रॉड का जो होता था उसका लेंथ l होता था, तो उसका -l/2 से लेके +l/2 तक जाते थे और तब उसको लेते थे। तो भाई ये रॉड का रेडियस नहीं होता था, सिलेंडर का रेडियस है, तो जब हम लोग ये वाला रेडियस कवर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इधर वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, ठीक है भाई। बात समझ में आया मेरा कि जब हम लोग यहाँ पर 0 से r लिख रहे हैं तो ये रिंग का ये वाला रेडियस ऑटोमेटिक ये पूरा कवर हो जा रहा है। मतलब 0 से r कहने का मतलब है कि ना ऐसा जो हम रिंग काट रहे हैं ना, कोएक्सियल रिंग नहीं, कोएक्सियल सिलेंडर जो ऐसे काट रहे हैं 0 से r तक, वो ढेर सारा कोएक्सियल काट रहे हैं जो कि इस पूरे सॉलिड सिलेंडर को कवर करेगा। अभी भी डाउट है तो हम क्लियर कर दिए, रॉड वाला समझ गए, रॉड का अलग कहानी होता है, उसमें कोई रेडियस नहीं होता है और रॉड में हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट को काटना नहीं पड़ता है, रॉड तो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, डायरेक्ट कवर हो जाता है, रॉड में कोई ऑब्जेक्ट्स को हमको नहीं काटना पड़ता है। यहाँ 0 से r कहने का मतलब है कि ऐसा जो कोएक्सियल सिलेंडर है इसको 0 से शुरू किए और r तक वेरी किए, 0 से शुरू किया और r तक वेरी किया, तो ऐसा कोएक्सियल। देख भाई जब रेडियस कब बनेगा, तो अगर तेरे को ये नहीं समझ में, छोटा सा हम समझा देते हैं। मान ले कि अगर हम यहाँ पर ये 0 से r हम किसका लिमिट लिख रहे हैं, ये सिलेंडर का थोड़ी लिख रहे हैं, कोएक्सियल वाले का लिख रहे हैं, तो कोएक्सियल सिलेंडर को 0 से शुरू किया और r तक वेरी किए, और ये सिलेंडर कब बनेगा, जब पूरा एक गोल बनेगा ना, आधा तो नहीं बन सकता है। अब इसको हम छोटा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आखिर मेरा पूरा सिलेंडर कवर हो रहा है, उसको छोटा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे भैया पूरा कैसे कवर हो जा रहा है, वो हम बताते हैं। पूरा, पहली बात तो पूरा ऐसे कवर नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डिस्क काट नहीं रहे हैं, हम क्या यहाँ पर ऐसे ढेर सारा डिस्क काट रहे हैं, नहीं सिलेंडर काट रहे हैं। यानी कि जब एक कोएक्सियल हम काट रहे हैं सिलेंडर, समझना ये 0 से r करने पे ये रेडियस हम बता रहे हैं कि ये 0 से r तक ऐसे ऐसे कवर होगा। तो जब हम एक कोएक्सियल काट रहे हैं तो ऐसे कट रहा है, दूसरा कोएक्सियल एक और काटे तो ऐसे कटा, फिर एक और कोएक्सियल ऐसे कटा, तो एक और कोएक्सियल ऐसे कटा, एक और कोएक्सियल ऐसे कटा, कटते 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 पूरा ऐसे कवर हो गया। तो इसका रेडियस तो कवर हो ही रहा है और इसका लेंथ भी कवर हो रहा है। तो गलत इसको तब मानता जब इसका लेंथ कवर नहीं होता। जब भी कोएक्सियल सिलेंडर काट रहे हैं तो एल लेंथ का काट रहे हैं, मतलब जो कि पूरा इसका लेंथ भी कवर कर रहा है और ये रेडियस भी 0 से जब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर तो 0 से r तक इसका पूरा रेडियस भी कवर कर रहा है। तो सिलेंडर ऐसे नहीं कट रहा है, सिलेंडर ऐसे कट रहा है, देखिए मेरा हाथ देख, ऐसे कट रहा है, रेडियस उधर भी r बन रहा है तो उधर भी r बन रहा है, उधर भी r बन रहा है, उधर ऐसे करके कवर हो रहा है। क्लियर है ना। अगर तू इसको सर्च भी करेगा, कहीं भी देखेगा, किसी किताब में तो हालांकि ये नहीं बताया है, लेकिन अगर तेरे को जानना है तो बात उसका वही है कि जब भी हम लोग एक कोएक्सियल सिलेंडर काट रहे हैं तो इस पूरा सॉलिड सिलेंडर का लेंथ एल को वो कवर कर रहा है, लेंथ एल को, और इसका यहाँ 0 से वेरी करके r तक जा रहे हैं तो वहाँ तक। तो इसको डिस्क के टर्म में आसान से समझ सकता है, डिस्क के टर्म में और इजी समझ में आएगा, डिस्क के टर्म में और इजी समझ में आएगा। जैसे हम लोग ये जो सॉलिड सिलेंडर है उसमें जब एक डिस्क काट रहे हैं तो ये एक डिस्क काटे हम लोग, तो ये एक डिस्क कितना रेडियस काटे, r रेडियस का, वैसे ही r रेडियस का डिस्क काटे, एक और रेडियस r रेडियस का डिस्क काटे, तो ये r रेडियस का डिस्क यहाँ से शुरू करते हैं और पूरा इसका लेंथ को कवर करता है। तो ये पूरा जो डिस्क है वो लेंथ को कवर करेगा और r रेडियस का काट रहे हैं तो यार r रेडियस इधर है तो r रेडियस इधर भी तो होगा, तो पूरा कट जाएगा। तू चाहे तो करके देख ले, यहाँ पर तू 0 से 2r ले ले, पूरा ये 2r, या फिर ये -r से r ले ले, हमेशा गलत आएगा। जो उसका उस बात का प्रूफ है कि गलत सोच रहा है, तो गलत इंटीग्रेशन कर रहा है। अब जहाँ तक तू बोलेगा सर यहाँ पर जब इसको लेते थे रॉड का तो -l से l/2 लेते थे, अरे तो वहाँ पर रॉड पूरा ऑब्जेक्ट को कवर करते थे ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। रॉड का जब बात करते थे तो क्या हम यहाँ पर जब रॉड का बात करते तो ऐसे से रॉड काटते थे, ढेर सारा यहाँ पर रॉड काटते थे, नहीं, एक ही रॉड को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करना होता था, तो डायरेक्ट कर देते थे उसमें इंटीग्रेशन। लेकिन ये रॉड नहीं है, यहाँ पर ये पूरा सॉलिड को कवर करना है अंदर से शुरू करते हुए, इसलिए यहाँ पर
ये 0 से शुरू करेंगे और R तक जाएंगे। रॉड का कहानी अलग था, उसको यहाँ पर मत मिलाओ, और रॉड अलग चीज़ था, वो 1D फिगर था, उसमें अलग टाइप का हो रहा था, उसमें तो डायरेक्ट हो जा रहा था, सिर्फ एक रॉड को ही तो कवर करना था। तो यहाँ -L/2 से लेकर +L/2 या फिर 0 से लेकर L तक उसमें कर रहे थे, 0 से L तक कर रहे थे और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इंटीग्रेशन को। क्लियर है ना? अभी देखना कि अब इस सिलेंडर का, यही सॉलिड सिलेंडर का, पहले इसका कंक्लूजन बताते हैं। यहां तक बात क्लियर है एकदम? तो हम अब मिटा रहे हैं इसको, फिर इसका कंक्लूजन एकदम जबरदस्त फील के साथ, इसका कंक्लूजन फील, इस फॉर्मूला का फील दिलाएंगे आपको, ये mr²/2 का फील दिलाएंगे। आइए फील दिलाते हैं इसका, mr²/2 का, आइए इसका फील लेते हैं। अभी हम इसको लास्ट में भी और थोड़ा कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं फील दी mr²/2, और ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का। किस एक्सिस के अबाउट? उसका जो एक्सिस है, जो उसका सेंटर ऑफ मास, और ए बी एक्सिस जो हम लिए थे उसके अबाउट, ठीक है। तो इसका आइए हम लोग फील करते हैं वाला फॉर्मूला को। फील क्या है इसका? फील इसका ये है कि हम लोग यहां पर एक सिलेंडर लिए थे सॉलिड, और यहां पर ढेर सारा एक सिलेंडर लिए थे। इसको हम न जाएं ओमेगा के अबाउट, ऐसे करके ओमेगा से घुमाएं इसको, इसी के अबाउट घुमाएं, ये एक्सिस ए बी के अबाउट, और इसका लेंथ कितना था? मान ले भाई इसका लेंथ था L। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसा बहुत बड़ा सा एक सिलेंडर लेते हैं, यहां शुरू करते हैं, एक बड़ा सा सिलेंडर लेते हैं, यहां से एक बड़ा सा सिलेंडर लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर बड़ा सा, एक बड़ा सा सिलेंडर लिए R रेडियस का, और इसको भी ऐसे ही नचा दिए, इसको भी ऐसे ओमेगा से नचा दिए। ओमेगा से मतलब किस एक्सिस के अबाउट? इसी एक्सिस के अबाउट, है ना, यही सेम एक्सिस के अबाउट, यहां से मतलब इसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से नचा। दिख रहा है ना कैमरा में? दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। यहां से हम इसको ओमेगा के अबाउट नचा दिए, मतलब ये समझ लेना भाई, इसी के अबाउट ऐसे नचाए, ठीक है। और हम एक छोटा सा सिलेंडर लिए, यहां पर देखिए, पहला लिए हम, जो हम लिए थे एक्चुअली में, ये दूसरा लिए एक्चुअली में तीसरा लिए, तीसरा सिलेंडर छोटा सा लेते हैं, तीसरा छोटा सा लेते हैं, और छोटा सा ले, छोटा सिलेंडर, छोटा सा। इस भाई का लेंथ हम ले लेते हैं, ये वाले का लेंथ हम ले लेते हैं। मान ले इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर? इसका लेंथ हो जाएगा सर, ये L है तो ये इसके 3 बार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 3 जोड़ दिए यहाँ पर, 3 4 जोड़ दिए। मान लीजिए 4 जोड़ दिए ऐसा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये L, फिर यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, और ये एक और L, मतलब ऐसा वाला सिलेंडर 4 जोड़े तो ऐसा बन गया। और ये कितना? ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो L/2 है एकदम, ये तो L/2 है। और इसको भी नचा दिया वैसे ही, इसको भी नचा दिया वैसे ही ओमेगा से। अच्छा, इसका जो रेडियस है इन्हीं के जैसा है, रेडियस उन्हीं के जैसा लेना है, रेडियस अलग अलग नहीं लेना है। रेडियस जितना इसका लेना है, इसका भी रेडियस देख हम कितना लिए हैं, R, इसका भी रेडियस कितना लिए, इसका भी रेडियस R। और ये वाला जो सिलेंडर है यहाँ पर जो बनाए थे हम, इसको भी मोटू बना देते हैं, ये सिलेंडर का भी मोटू बना देते हैं, मोटू, इसका भी रेडियस R ले लेते हैं, ये मोटू का भी, बस ये सिलेंडर का लेंथ छोटा रहेगा, बाकी ये मोटू का भी रेडियस R ही रहेगा, ठीक है। काट दे इसको, काट दे, हाँ, ये उसका रेडियस काट दिए, और ये उसका लेंथ हो गया L/2, और इसका रेडियस हो गया R, और इसको भी वैसे ही नचा दिए, इसको भी ओमेगा के अबाउट नचा दिए। अब तू देखना भाई, अब तू देखना, चाहे हम इसका बात करें, 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 इसका भी मास m ले रहे हैं, और ये बड़ा है लेकिन इसमें मास ज़्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हल्का से इसको थोड़ा सा ज़्यादा मास होगा, नियरली इसको हम लोग नियरली थोड़ा सा बड़ा हो गया सिलेंडर, तो मास लग रहा है कि ऐसा इंक्रीज कर गया होगा। अच्छा, लेंथ सेम नहीं है यार, लेंथ तो सेम नहीं है, लेंथ तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका भी नियरली मास m ही ले रहे हैं, है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग रेडियस हल्का सा छोटा हो गया, हल्का सा मास नियरली m, और ये इसका भी मास नियरली m ले रहे हैं, ठूस के भर दिए इसमें, है ना, मास लग नहीं रहा। बहुत लोग बोलेगा सॉरी सो इतना बड़ा है, सॉरी इसमें तो मास पूरा में भर गया होगा। हाँ ठीक है, मास थोड़ा सा इसका ज़्यादा हुआ होगा, मान ले कि इसका मास, इस वाले का मास लगभग मान ले अगर 50 kg है, तो इसका मास हम मान लेते हैं नियरली 55 kg होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मास का, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। और इसका भी मास नियरली, इसमें ठूस के भर दिए, तो इसका मास नियरली 53 kg मान लेते हैं, इसमें ठूस के भरे हैं। इसका मान ले, इसका 51 मान ले, ठूस के भरे हैं इसमें मास, ठीक है, ठूस के भरे, छोटा ही सा सिलेंडर एकदम ठूस के किसी तरह भर दिए, ठीक। और इसमें थोड़ा कहीं पर छोटे जगह खाली छोड़ के किसी तरह भर दिए मास। अब समझना, हम चाहे इसको न चाहे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये छोटू वाले का, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मीडियम वाला सब सॉलिड है, ठीक है, सारा सॉलिड है, इसका आएगा mr²/2। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका भी आएगा mr²/2। अच्छा, इसका कितना आएगा, इसका भी आएगा mr²/2। सर क्या बात कर रही है, छोटू वाले का भी, ये छोटू ले लें हम लोग, चाहे ये लंबू ले लें, ये लंबू छोटू मीडियम, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। आइए इसका फील लेते हैं, क्या मतलब है ये सबका। ये सबका मतलब ये है कि अगर हम ये एक सिलेंडर ले और इसको ऐसा नचाएं, हुई, तो इसका मोमेंट ऑफ, जितना कष्ट इसको घुमाने में आ रहा है, इसको घुमाने में कितना कष्ट आ रहा है, mr²/2,
है ना। इसको अभी यहाँ पर एक और हम जोड़ लिए, तो इसको भी हुई 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 नचाएंगे ये दोनों को, तब भी mr²/2 mr²/2। अब यहाँ पर 4 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ लेते हैं, और भी है हमारे पास, और भी है हमारे पास, 4 जोड़ लेते हैं, 4 आ जा। ये देखिए अभी 2 को घुमा रहे थे, अभी यहाँ पर और घुमाएंगे, यहाँ पर और सिलेंडर लेते हैं, ये एक और ले लेते हैं, ये एक और ले लेते हैं। अब जादू दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग, जादू करेंगे। ये 4 सिलेंडर को घुमाने में जितना कष्ट होगा, ये चारों को घुमाने में जितना कष्ट होगा, अगर यहाँ से हम किसी एक को भी घुमाएं, जितना किसी एक को घुमाने में जो कष्ट होगा वो भी सेम होगा। यहाँ पर जादू दिखाएंगे हम लोग। मान लीजिए एक सिलेंडर घुमा रहे हैं, तो एक सिलेंडर को घुमाने में जितना कष्ट होगा, अगर ये 4 को भी हम घुमाएंगे तो उतना ही कष्ट होगा। यही तो फील है इसका मतलब कि सिलेंडर का लेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिलेंडर का लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेंडर का रेडियस और मास इंपॉर्टेंट है। वही चीज हम बता रहे थे कि जो I = mr²/2 है, ये सिर्फ मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सिलेंडर का लेंथ पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये फील है इस फॉर्मूला का। क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है, 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 क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको इस एक्सिस के अबाउट नहीं नचाएंगे, अब इसको हम लोग कैसे नचाएंगे हम बता रहे हैं। अब हम लोग चेंज करेंगे, इसको लिख ले भाई, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये फील है इस फॉर्मूला का। तो मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता है, ये कंक्लूजन लिख देते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट, लेकिन एक मिनट, इस एक्सिस के अबाउट जब घुमाएंगे तब, ये ए बी एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? ए बी, ए बी नाम दे दिया इसका, ये ए बी, ये भी क्या है? ए बी, ये पूरा एक्सिस, और ये ए बी एक्सिस के अबाउट जब घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिर्फ मास और रेडियस पे, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ कितना भी बड़ा ले, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो हम लोग का डिस्कशन है, वो है मोमेंट ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चौथा हो जाएगा ना, उसी सॉलिड सिलेंडर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमेट्रिकल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस। और ये सॉलिड सिलेंडर का मास कितना रहेगा? m, इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना रहेगा? r। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको डायग्राम क्या मतलब सर इसका बताते हैं भाई। अभी सॉलिड ही सिलेंडर है, ये ध्यान रखना, और इसका रेडियस मास हम लिए, रेडियस r लिए। यही वाला सिलेंडर है मेरा, यहाँ पर बनाते हैं हम, यहाँ पर बनाते हैं। आइए, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर को बस सुता दिए, और सुताने के बाद यहाँ के अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे ऊई से इसको, ठीक है, ऊई से, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, बनाए बता, दिखा के बताएं, ऐसे घुमा रहे हैं। ये ऐसे सिलेंडर था, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऊई। और अब आपको मालूम है कि ऐसे घुमाने तो बहुत आसान था, बहुत आसान, ज़्यादा कष्ट नहीं, लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो बहुत कष्ट आएगा ऐसे घुमाने में। आप चाहें तो उसका फील भी ले सकते हैं, हालांकि ये सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका छोटा सा फील दिलाने के लिए आपको बता सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर, जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को ऐसे घुमाएंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से जो पीछे वाला था डेरिवेशन, उसमें ऐसे घुमा रहे थे, इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? ऊई, तो ज़्यादा कष्ट होगा, ऐसे घुमाने तो ज़्यादा कष्ट होगा ना, ऐसे घुमाने में ज़्यादा कष्ट होगा एज कम्पेयर टू ऐसे तो कुछ करना ही नहीं, छोटा रेडियस है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? बड़ा रेडियस, इतना बड़ा रेडियस आ जा रहा है भाई साहब, इसके अबाउट घुमाना है। हालांकि ये सिलेंडर नहीं है, फिर भी छोटा सा सिलेंडर मान सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चल भाई, तो वही काम हो रहा है। अब ज़्यादा कष्ट आएगा, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा आएगा, जो कि इसका कैसा एक्सिस है? जो कि इसका डायमेट्रिकल कैसे? क्योंकि देखिए इसका डायमीटर है सिलेंडर का, तो जो डायमीटर है उसी के अबाउट ये एक्सिस है ना, इसलिए डायमेट्रिकल एक्सिस। तो इस एक्सिस को हम CD नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर, यहां लिखते हैं हम, लेट अस कंसीडर, तुरंत डेरिवेशन इसका बहुत आसान है, पीछे वाला से बल्कि ज़्यादा ईजी है ना। लेट अस कंसीडर अ डिस्क एट अ डिस्टेंस x from the axis of rotation, a disk कितना रेडियस का? ऑफ डिस्क एट अ डिस्टेंस x दूरी पे एक हम लोग डिस्क कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक डिस्क कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मास, डिस्क का मास हम लोग लेंगे dm एंड रेडियस
डिस्क का रेडियस कितना लेंगे, कैपिटल आर। पूरे डिस्क का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर लेंगे, और उस डिस्क का जो मास है उसको ले लेंगे डीएम। देख भाई, ये सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर। यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर। तो जो डिस्क हम यहाँ पर काटेंगे, क्या करेंगे, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक से पढ़ इसको, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यहाँ से घूम रहा है ना, ये उई 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 ऐसे घूम रहा है, तो इसका ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे थोड़ा दूर पे यहाँ पर उई यहाँ पर एक डिस्क मानेंगे यहाँ पर। अच्छा, इस डिस्क का ना कुछ थिकनेस भी रहेगा। अरे भाई, थिकनेस नहीं रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा, है, डिस्क का थिकनेस भी रहेगा, है ना, एंड ऑफ थिकनेस, एंड ऑफ थिकनेस, डिस्क है तो कुछ थिकनेस डीएक्स, इसका कुछ छोटा सा पतला सा थिकनेस ले रहा है, ये थिकनेस हुआ इसका, ये रिंग नहीं है, डिस्क है, देख पूरा डिस्क है, इसका थिकनेस भी है, लेकिन कुछ थिकनेस तो होगा ही नहीं, तभी ये पूरा सिलेंडर को कवर करेगा ये। हाँ सही बोले सर, इसका थिकनेस कितना है, ये डीएक्स, डीएक्स इसका थिकनेस है, और ऐसा ढेर सारा। अच्छा, इस डिस्क का रेडियस कितना है, ऊई ऊई ऊई, इसका रेडियस आर है। ऐसा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क हम लोग काटेंगे और ये पूरा सिलेंडर को कवर करेंगे। लेकिन 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 थोड़ा अलग क्या है इसमें, अलग ये है कि जब ऐसे ऊई ऊई नच रहा है तो अब ये डिस्क ऐसे नहीं घूम रहा है। पीछे वाला जो डेरिवेशन था, जब इसमें सिलेंडर ऐसे से नाच रहा था तो डिस्क सब ऐसे से घूम रहा था, लेकिन अब तो सिलेंडर ऐसे से नहीं नाच रहा है, अब तो सिलेंडर ऐसे से नाच रहा है, मतलब सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, तो ये जो भी डिस्क रहेगा ये भी ऐसे घूमेगा। मतलब अगर ये वाला डिस्क हम लोग बात करें तो ये वाला डिस्क अब ऐसे से नहीं घूमेगा। देखिए सिलेंडर ऐसे है ना, तो ऐसे से नहीं घूमेगा डिस्क, अब ऐसे से घूमेगा, मतलब सिलेंडर के साथ साथ ऐसे। जितना भी यहाँ पर डिस्क होगा, एक डिस्क थोड़ी है यहाँ पर, बहुत सारा काटना है ना, बहुत सारा काटना है, और इधर भी कटेगा ऑब्वियसली, इधर भी कटेगा, यहाँ पर ढेर सारा डिस्क काटना है, ढेर सारा डिस्क। अच्छा, ये डिस्क सब कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, मान लीजिए सिलेंडर का लेंथ एल है, ये पूरे सिलेंडर का लेंथ कितना है, ये पूरे सिलेंडर का लेंथ एल है, तो जीरो से लेके, मान लीजिए इसको जीरो मान ले अगर, तो जीरो से लेके L/2 तक, नहीं, -L/2 से लेके L/2 तक, मतलब ये पूरा, या तो तू बोल दे जीरो से लेके L/2, अगर ये L/2 होगा ना, ये पूरा लेंथ L है, मतलब देख समझ भाई, ये डिस्क हम लोग पूरा L लेंथ में काट रहे हैं ना, पूरा उसको कवर करना है। और इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बार लेंथ पे डिपेंड करेगा। पीछे वाला जो था उसमें लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि पीछे बार तुम ऐसे घुमा रहा था, बट अब तो ऐसे से नचा रहा है। देख भाई, जैसे तेरे को जैसे हम ये वाला ऐसे नचा के दिखा रहे हैं, तो तेरे को लग रहा है भाई सर ये तो बहुत आसान है सर इसको घुमाना। इस पेन को हम ऐसे घुमाएं, इस पेन को हम ऐसे से घुमाएं, ऐसे से, इसका लेंथ क्या अबाउट, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं, ऐसे तो पीछे घुमा रहे थे, ऐसे नहीं घुमाना है, इसको ऐसे घुमाए पेन के अबाउट। तो बोलेगा सर इसका तो लेंथ है नहीं है सर, आपको तो बहुत आसान है, लेकिन इसको हम घुमाएंगे जब तो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है भाई, इसको घुमाने में, पेन के कंपेयर में, मार्कर के कंपेयर में थोड़ा कष्ट हो रहा है इसको घुमाने में। इससे और लंबा लकड़ी ले ले, लड़की नहीं लकड़ी, बड़ा सा लकड़ी ले ले, उसको ऐसे करके घुमाए, उसमें तो और कष्ट होगा भाई साहब, उसको तो घुमा ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे 2 उंगली से घुमा पाएंगे, देख 2 हाथ लगाना पड़ रहा है, इसको तो 2 उंगली से घुमा ले रहे हैं, इसको एकदम लंबा वाला ले रहे तो और कष्ट होगा। मतलब कि इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इस बार जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिलेंडर का लेंथ के पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका लेंथ के अबाउट ही घुमा रहे हैं इसको, इसका रेडियस के अबाउट नहीं घुमा रहे हैं। हाँ, अगर रेडियस बड़ा रहता तो सोचना पड़ता फिर, अगर रेडियस, क्योंकि देख पिछले वाला फॉर्मूला रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, अगर बड़ा मोटा सिलेंडर लेते, चौड़ा सिलेंडर लेते तो कष्ट ज्यादा होता, लेकिन इस बार तो उसका लेंथ के अबाउट घुमा रहे हैं इसको, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब जो फॉर्मूला आएगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा इस बार। यस सर, समझ गए सर, क्लियर है कि नहीं भाई, एकदम एकदम क्लियर है सर, ठीक है। तो लेंथ हमको पूरा कवर करना है इस बार, जीरो से लेके एल तक। पिछले बार रेडियस कवर कर रहे थे, क्योंकि रेडियस के अबाउट घुमा रहे थे, तो कोएक्सियल कवर करके ऐसे कर रहे थे, डिस्क भी ले सकते थे उसमें। और इसमें क्या कर रहे हैं, इस बार लेंथ के अबाउट घुमा रहे हैं, तो ढेर सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क काटेंगे हम, यहाँ इसका यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ठीक है, मतलब इस जगह से शुरू करके यहाँ तक। तो इसको तू कर समझ सकता है -L/2 से लेके +L/2 तक, या फिर जीरो से L/2 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मेरा इंटीग्रेशन होगा उसको 0 से L/2 तक कवर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा सिलेंडर हो जाएगा। भाई मान ले हम लिखे 0 से L/2, 0 से लेके L/2, तो 0 से L/2 में ये कवर हुआ, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये पूरा कवर हो जाएगा ना, 0 से L/2, 0 से L/2, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे लिख दें -L/2 से लेके -L/2 से लेके +L/2, तो -L/2 से लेके +L/2, तब भी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसमें, क्लियर है ना क्या करने वाले हैं हम? हाँ सर क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं इस छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और फिर क्या करेंगे, ऐसा ऐसा डिस्क कहाँ से कहाँ तक वेरी कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का डी आई कितना होगा, डी आई बराबर इंटीग्रेशन डीएम, और ये डिस्क का रेडियस कितना है आर, डीएम आर स्क्वायर, ठीक है, डीएम आर स्क्वायर। टाइम हो गया है गाइस मेरा, अभी इनको जाना है कहीं और। किसके साथ सर? अरे ऑफलाइन क्लास है भाई, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन होगा, मतलब क्लास लेने जाना है अभी, है ना, जल्दी ले बताते हैं आपको हम। तो ये डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और ये डीएम निकालना पड़ेगा। डीएम निकाल के यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर डीएम कैसे निकलेगा, डीएम कैसे निकलेगा, वही यहाँ पर मुद्दा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये डीएम निकालना, कुछ नहीं करना, डीएम निकालना है, यहाँ से डालना है और मामला तमाम करना है, ठीक है। तो तू एक काम कर भाई, इसको लिख ले, फिर हम आगे बताते हैं। एक आसान तरीका ये है गाइस, मतलब कि इसको आप करके इसे भी कर सकते हैं, इससे लेकिन तुरंत हो जाएगा। एक और तरीका भी है इसको करने का, बिना ये किए, है ना। हम क्या करते हैं कि जब ये वाला घूम रहा है, कौन घूम रहा है, ये वाला डिस्क, ये डिस्क कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये जब ऐसे घूम रहा है तो डिस्क भी ऐसे से घूम रहा है ना। तो डिस्क किसके अबाउट घूम रहा है, डिस्क तो ऐसे घूम रहा है ना। ये जो डिस्क है, ये मान ले डिस्क है, ये वाला ऐसे, ये डिस्क है, और ये डिस्क जो घूम रहा है वो ऐसे घूम रहा है। मतलब ये डिस्क अपना डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है। और डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, क्या ये होता है? ये पहले वीडियो में पढ़ाया गया, पहले क्या, पिछले वीडियो में। अगर आपको ये जानना है कि ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लीजिए डिस्क का मास m रहता, रेडियस r रहता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस किसके अबाउट निकाले, इसके अबाउट। इसके अबाउट अलग होगा। अगर ऐसे नाचेगा डिस्क, अगर डिस्क ऐसे नाचेगा तब mr²/2 होगा। लेकिन अभी डिस्क कैसे नाच रहा है, ऐसे, मतलब अपना डायमीटर के अबाउट, तो इसका हो रहा है dm r²/4, मतलब कष्ट बढ़ जाएगा। जब ये ऐसे घूम रहा है डिस्क, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका कष्ट बढ़ जा रहा है। ऐसे घूम रहा है डिस्क, हम बता देते हैं यहाँ पर कैसे घूम रहा है, बता देते हैं। देख, जैसे ये तो रिंग हो गया, डिस्क 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 मेरे पास था यहाँ पर, कहाँ चला गया डिस्क, कहाँ चला गया प्यारा डिस्क, वो मिल गया। ये डिस्क अगर ऐसे घूमता, देख ये जैसे डिस्क है मान ले, अगर ये डिस्क ऐसे घूमता, कैसे, इस टाइप से, देख जैसे ये डिस्क है, ठीक है। अगर इस डिस्क को हम ऐसे से घुमाते तो ये किसके अबाउट घूम रहा है, अपना डायमीटर के अबाउट ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पर देख, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये डिस्क घूम रहा है। ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये डिस्क है, ऐसे से घूम रहा है ये डिस्क। तो जब ये डिस्क ऐसे घूम रहा है तो ज़्यादा कष्ट हो रहा है घुमाने में, क्योंकि इसका ये जो डायमीटर है डिस्क का, व्हाट इज दिस, ये और कुछ नहीं तो डिस्क का डायमीटर है, ये डिस्क का डायमीटर। तो ये डायमीटर के अबाउट अपना ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके, हुई दिख रहा है ना, हुई ऐसे घूम रहा है। अभी इस डिस्क को अगर हम यहाँ के अबाउट घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल, तो आसान होता घुमाने में। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाते तो ईजी होता, mr²/2 आता। लेकिन हम क्योंकि ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमा रहे हैं तो आएगा mr²/4। क्लियर है ना, mr²/4। तो जब ऐसे घुमाएंगे इसका डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो mr²/4 आएगा। अगर वैसे घुमाएंगे तो mr²/2। mr²/2 किसके अबाउट आएगा, mr²/2 आएगा इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी तो यहाँ इसके अबाउट तो नहीं घुमा रहे, इसको तो ऐसे से घुमा रहे हैं ना। समझ में आया नहीं आया, तो अलग अलग क्या आता है, अब क्या क्यों आता है ये जाके देख ले, उसमें जाके देख ले, समझ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वैसे ही ढेर सारे डिस्क है, सारे कवर करेंगे। इसका यहाँ पर डीएम क्यों लिए, क्योंकि छोटा सा डिस्क काटे ना, तो इसका मास डीएम लिए। ये वाला डिस्क का मास कितना है, डीएम, ऐसे ऐसे डीएम 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 ढेर सारा डिस्क होगा, तो सारे का मास डीएम 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 जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। जल्दी जल्दी करना है हमको, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे थोड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डीएम के बारे में सोचेंगे। ये डीएम के बारे में सोचेंगे क्या, ये डीएम को निकालेंगे, उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत, कैमरा में सब बढ़िया दिख रहा है, एकदम चकाचक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वो बात, है ना। दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ, ये जो सिलेंडर है इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएम 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 मास का डिस्क यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये डीएम निकालेंगे। तो डीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका लैम्डा डीएक्स। भाई ये जो डिस्क है इसका हम लोग अगर डीएम का मतलब निकालना चाहते हैं तो लैम्डा डीएक्स लीनियर मास डेंसिटी का बात कर लेंगे। हाँ भाई, इसमें जो मास होता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो लीनियर मास डेंसिटी का बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा डीएक्स लिख लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ये डीएम के जगह पे लैम्डा डीएक्स। अब लैम्डा का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो ये डीएम के प्लेस पे हम डाल सकते हैं लैम्डा डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। डीएम लैम्डा मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियरली जो है वो डिस्क का पूरा सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं डिस्क आपको, ये जो डिस्क है इसमें यहाँ पर मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी कि ये जो होगा डीएम, यानी कि जब हम इस मास निकालेंगे इस वाले डिस्क का, तो उसको क्या लिखेंगे, लैम्डा डीएक्स, है ना। लैम्डा डीएक्स, लैम्डा मतलब कि लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन भाई साहब ये तो बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है, लैम्डा कैसे हो सकता है, ये जो डिस्क है इसका तो सरफेस एरिया में मास है ना,
ये जो डिस्क होता है उसका तो सरफेस एरिया में मास होता है, यानी कि उसका तो सिग्मा होना चाहिए, यानी कि सरफेस मास डेंसिटी, उसका तो सरफेस एरिया में मास होता है ना। उसका लेंथ में कहाँ मास है, इसका लेंथ में थोड़ी मास है, डिस्क है, तो डिस्क का तो सरफेस एरिया में मास होता है। अगर हमको लैम्डा डिफाइन भी करना है लीनियर मास डेंसिटी, तो वो तो हम इसके लिए करेंगे अगर हम वहाँ पर रिंग काटते, रिंग तो काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सॉलिड सिलेंडर है, ये तो गड़बड़ी हो गया भाई साहब, कैसे बताएंगे उसको। तो यहाँ पर हम ना ये डायरेक्ट लिखे हैं। सर ये डायरेक्ट मतलब कैसे लिख दिया, हम बता रहे हैं अभी। देख भाई, इसका मास अगर निकालना है डीएम, तो इसका मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालने के लिए हमको किसका बात करना पड़ेगा, रो का, यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी का। सही बात है। तो यानी कि हम यहाँ पर अभी बताते हैं यहाँ पर ये कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं ये वाले डब्बे में। आइए यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यहाँ पर हम इसका जो मास डीएम है उसको लैम्डा डीएक्स लिख रहे हैं। किसका, इस डिस्क का। कैसे, देख बता रहे हैं अभी। अच्छा, ये लैम्डा को पहले तू लिखेगा क्या, इसको इक्वेशन 2 नहीं, इसको अगर तू डीएम को हम बोले और खोल के लिखने, तो लैम्डा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। हाँ, पूरे सिलेंडर का मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ पूरा सिलेंडर का लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, डीएक्स। अभी तू बोलेगा सर जो सिलेंडर है, सिलेंडर उसमें तो लैम्डा डिफाइंड नहीं है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर उसमें तो लैम्डा डिफाइंड नहीं है। क्या सिलेंडर में मास पर यूनिट लेंथ है? नहीं, सिलेंडर में कहाँ मास पर यूनिट लेंथ है, सिलेंडर में तो मास पर यूनिट लेंथ है ही नहीं। फिर भी सर आप तो लिख तो रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। देख भाई समझ, हम बताते हैं यहाँ पर ये कैसे हुआ, क्या हुआ अभी हम समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जब इसका मास निकालना है ये वाले डिस्क का, तो डीएम बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। सर ये आप डिस्क का निकाल रहे हैं तो डिस्क का मास लिख दिए। रो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में इसका मास है। वॉल्यूम मतलब सिलेंडर के मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम में नहीं, मतलब ये जो डिस्क है इसमें हम लोग रो को डिफाइन कर सकते हैं ना। अभी समझना, हम बताते हैं अभी आगे। यहाँ पर ये वॉल्यूम किसका लेंगे, हम डिस्क का लेंगे। वॉल्यूम किसका लेंगे, डिस्क का लेंगे, क्योंकि डिस्क का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ इसका थिकनेस है, ठीक है, कुछ इसका थिकनेस है ना, चौड़ाई है ना कुछ डिस्क का, तब ना ये पूरा सिलेंडर को कवर कर रहा है। भाई देख, डिस्क का थिकनेस लेने का मतलब क्या है, थिकनेस लेने का मतलब ये है कि कुछ वॉल्यूम भी होगा डिस्क का। हाँ, वॉल्यूम मतलब वो वाला समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा क्योंकि इसका थिकनेस भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये रो किसका डालेंगे, ये रो पूरा सिलेंडर का डालेंगे, क्योंकि और सिलेंडर के लिए तो रो डिफाइंड है ही, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल, ये रो हो गया सिलेंडर का। तो यहाँ पर हम लोग रो लिखेंगे मास पाई आर। अब बहुत लोग को इस डाउट हो जाएगा सर डिस्क का वॉल्यूम कैसे हो सकता है। भाई डिस्क का वॉल्यूम होता है, डिस्क का वॉल्यूम होता है क्योंकि डिस्क का थिकनेस है, डिस्क का थिकनेस है और डिस्क का एरिया भी है। तो एरिया है, थिकनेस है, तो वॉल्यूम कैसे नहीं होगा। डिस्क का थिकनेस भी है, डिस्क का एरिया भी है, तो वॉल्यूम कैसे नहीं होगा। अगर इस डिस्क का थिकनेस होता ही नहीं, थिकनेस 0 होता, तब इसका वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसका थिकनेस है तो मास तो अंदर में घुसा हुआ है ना भाई। देख ये वाला थिकनेस, ये हालांकि इसको हम डिस्क नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका तो बहुत कम है थिकनेस, इसमें यहाँ पर चौड़ाई है इसका, तो थिकनेस है तो वॉल्यूम तो होगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं, ठीक। तो यहाँ से इसका डिस्क का वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो डिस्क का वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए डिस्क का हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि इसका थिकनेस भी है, एरिया इंटू थिकनेस। तो इस डिस्क का एरिया कितना है, ये डिस्क एक सर्कल के जैसा है ना, ये डिस्क जो है ये एक सर्कल के जैसा है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हम इसका एरिया ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या किए हम यहाँ पर, ये एरिया की जगह वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तू चाहे तो साइड में लिख सकता है और ये करके दिखाना है, ठीक। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर लिख दिए ये एरिया को, और थिकनेस कितना है, डीएक्स। थिकनेस कितना है, ज्यूम किया इसका डीएक्स, तो थिकनेस को डीएक्स लिख दिए। तो यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या आया, एम बाई एल यानी कि लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा, और यहाँ पर डीएक्स। इसीलिए जब हम डीएम निकाल रहे हैं भाई, हमको पता है कि जो डिस्क है उसमें लीनियर मास डेंसिटी नहीं होता है, लेकिन जब उसका हम डीएम निकाल रहे हैं तो लीनियर मास डेंसिटी घूम के आ जा रहा है, लीनियर मास डेंसिटी वाला टर्म घूम के आ जा रहा है। इसीलिए हम जब डिस्क का मास लिख रहे हैं तो डीएम बराबर एम बाई एल इंटू डीएक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। कैसे आया इक्वेशन 2, ये वाला लिखना है उसके बाद ये चीज़ करना है, ये वाला लिखना है उसके बाद ये चीज़ करना है। क्लियर है कि नहीं, हमको फील दिलाने के लिए बस ये कर रहे थे। अगर हम इसको डायरेक्ट बताते तो शायद आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये डीएम आ गया। अच्छा एक बात क्लियर है ना कि हमको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, हमको पूरा का निकालना है, मतलब ये वाला एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम इसको नचा किस रहे हैं, सिलेंडर को इसका डायमीटर के अबाउट नचा रहे हैं ना, तो हम इस डिस्क का क्यों निकाल रहे थे अभी हम बताएंगे आपको। हम क्या करने वाले, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि पहले इस डिस्क का हम निकाल लेते हैं, जो कि निकाल रहे हैं अभी, और इस डिस्क का निकालने के बाद फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है ना कि अगर दो मेरे पास पैरेलल एक्सिस हो, जो कि एक ये CD है और एक और पैरेलल एक्सिस ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो डिस्क का है इसको मान लेते हैं AB। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है,
तो इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम 100% लग जाएगा। ये x दूरी पे है ना, यहाँ पर हम लिखे भी है देख डेरिवेशन में, डिस्टेंस x पे हम डिस्क काटे हैं, तो x दूरी है दोनों के बीच में, और ये दोनों एक्सिस। और एक सबसे जरूरी बात क्या है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, जो कि हम पिछले क्लास में एकदम इसको रटवाए हैं, समझाए हैं, गजब फील करवाए हैं इसका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पिछला ही लेक्चर में बताएं ये चीज। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जाके देख भाई ये वीडियो, तब समझ में आएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर कैसे लगा रहे हैं। हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जो CD है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, उसके लिए हमको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसके एक पैरेलल एक डिस्क काट करके। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम यहां पर कोएक्सियल सिलेंडर नहीं काट रहे हैं। कोएक्सियल काटते तो कहां इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और कहां इसके अबाउट निकलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम यहां पर ये वाला काटने लगते सिलेंडर कोएक्सियल, तब तो फायदा क्या होता, तो इसके अबाउट निकल जाता। हमको तो इसके अबाउट में चाह रहे हैं, इसको ऐसे उई उई उई। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर इस वाले एक्सिस का डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले हम इस डिस्क का निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और काम कर लेंगे। ठीक है सर, तो इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 को हम यहां डालेंगे और ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्क का आएगा, यही वाला डिस्क का, ये वाला एलिमेंट्री डिस्क। ठीक है, चलो अभी मिटा रहे हैं सारा बात और आगे बढ़ते हैं। लिख ले इसको, देखो आगे। नेक्स्ट यहां पर ये DI, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? यहां पर ये DM कितना डालेंगे? DM को हम डालेंगे यहां पर M/L, ये DM की जगह डाल रहे हैं dx, और यहां पर कितना है? नीचे में 4 है, तो यहां 4 हो जाएगा और यहां पर r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हम यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लगाए ना, तो इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, ये जो आ रहा है अभी सिर्फ किसका आ रहा है? डिस्क का आ रहा है। ठीक है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो लिमिट लेना है, ऐसा डिस्क कवर करना, वो सब ठीक है। अभी इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। कुछ छूटा तो नहीं ना यहाँ पर? DM की जगह हम लोग डालें मास पर यूनिट लेंथ dx। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सब एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। ओके सर, लगा दो सर। ठीक है सर, लगाते हैं, आइए लगाते हैं। ICOM मतलब एक डिस्क, एक वो लेना है कि जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इंटू MD²। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है वो ये एक्सिस होगा ना, ये वाला IAB। अब बोलिएगा सर ये सेंटर ऑफ मास से कहाँ पास कर रहा है? देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? ICD, और यहाँ पर ये हो जाएगा MD²। अब बोलिएगा सर ये कहाँ सेंटर ऑफ में? देख भाई, हम किसका मोमेंट, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन AB। ऑन AB कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब क्या है? फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर डिस्क, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा आपको इससे क्या मतलब इसका? हम पूरा सब चीज़ डिटेल में बता रहे हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। सुनना बात ध्यान से, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि CD एक्सिस के अबाउट, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, उसको यहां लिख देते हैं। देख भाई, तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट जाके देख। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट एक डिस्क है, हम चाहे तो सिलेंडर का भी इसके अबाउट निकालते हैं, लेकिन यहां पर फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर जो हमको रिजल्ट चाहिए वो यहां पर हमको AB लिखना पड़ता फिर, और यहां पर हमको CD लिखना पड़ता, पूरा गड़बड़ा जाता। इसीलिए हम डिस्क के अबाउट निकाल रहे हैं इसका, तब हमको पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, कॉन्सेप्ट उससे, कॉन्सेप्ट गड़बड़ उससे कुछ नहीं होता। हम चाहे तो CD के अबाउट भी निकाल सकते हैं, AB के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो हम चाहे तो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम सिलेंडर के लिए लगाते हैं, तो सिलेंडर के लिए लगाते तो गलत हो जाता। बात गलत कैसे होता? समझ में आया ना? समझ में आया ना? फिर हम बताते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम फिर से बता रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो जैसे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस वाले एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूम रहा है ना, तो इस डिस्क का निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जिस भी एक्सिस के अबाउट निकालना है उसको यहां लिख दीजिए, और जिस ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं उसको यहां लिखिए। और वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में जो आप एक्सिस लीजिएगा वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। हम रिपीट कर रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का आप जो एक्सिस ले रहे हैं उस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो यहां पर जो हम AB एक्सिस लिखे, क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है? बिल्कुल, AB जो है वो रिंग का सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसीलिए यहां पर जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है उसको हम AB ले सकते हैं। यही तो इंपॉर्टेंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, कि एक एक्सिस वो लीजिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अगर हम क्या करते हैं, इसको सिलेंडर के लिए लगाते, मान लीजिए ये थ्योरम हम सिलेंडर के लिए लगाते, डिस्क के लिए लगाए अभी हम क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD निकालते हैं अबाउट AB। CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट AB, तो क्या करते हैं, CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट AB, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल्स टू ICD लिखते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD निकालते हैं अबाउट AB,
मतलब ए बी के अबाउट सी डी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऐसे निकालते। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसको, आई सी डी का निकालते हैं इसके अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है बात, क्लियर है ना आपको, बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम सी डी एक्सिस का इसके अबाउट निकालते हैं तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता, यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ता सी डी। ये कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ कि नहीं हुआ। हम यहाँ पर आई सी डी कैसे निकाल रहे हैं, आई सी डी निकालने से क्या होगा, आई सी डी जब हम निकालेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो अब ये जो ए बी लिखे हैं, क्या ये ए बी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, डिस्क कहाँ कर रहा है, डिस्क पे लगाए हैं मोमेंट, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आई ए बी को कितना लिखेंगे, आई ए बी यानी कि डिस्क का जो निकाले, यही डिस्क का निकाले ना, आई ए बी कितना निकाले, इंटीग्रेशन m/4 L dx r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एम डी स्क्वायर, और यहाँ पर है आई सी डी। तब ना पूरा इसका निकलेगा यार। अगर हम ए बी यहाँ पर ले लेते और यहाँ सी डी लेते तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाता। वो लेना ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ए बी ले ले इज इक्वल्स टू आई सी डी प्लस एम डी स्क्वायर, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट ए बी होगा ना। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट ए बी, यही मतलब होगा ना कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एनी एक्सिस के अबाउट, यानी ए बी एक्सिस के अबाउट। तो होगा क्या कि जब आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी डी दिखेगा तो आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस एम डी स्क्वायर हो जाएगा, और पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो हमको रिजल्ट चाहिए पूरे सिलेंडर का वो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर सिलेंडर से डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल रहे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इसके अबाउट। और क्योंकि हमको ढेर सारा डिस्क को जोड़ना है, सिलेंडर को थोड़ी जोड़ना है ढेर सारा, ठीक। तो हम यहाँ से अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो मास है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला ये होता है जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर ये जो मास है वो किसका लेना पड़ेगा, डिस्क का लेना पड़ेगा। तो मास, डिस्क का मास कितना है डीएम, क्योंकि डिस्क का निकाल रहे हैं इसके अबाउट, तो डिस्क का मास लेंगे डीएम, और ये डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। डिस्क का निकाल रहे हैं ना, इसलिए डिस्क का मास यहाँ पर रखना पड़ेगा डीएम, ठीक है, क्लियर है, ठीक, ओके सर। अब यहाँ से इस इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया, पूरा का निकल जाएगा, मतलब ये पूरा सी डी के अबाउट का निकल जाएगा, क्लियर है ना, पूरा सी डी के अबाउट एक बार में निकल जाएगा, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो डिस्क का लगा रहे हैं इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट, क्लियर है एकदम, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे इसका, 0 से लेके, अच्छा वो लिमिट हम लोग अभी लेते हैं बाद में। पहले एक काम करते हैं कि ये डीएम और ये सबको डालते हैं, तो हम अभी इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आराम से करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए जल्दी से। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये आई सी डी निकालते हैं, तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन है ना। अब यहाँ पर इसका जो लिमिट लेंगे, हम क्या करते हैं, इसको होल इंटीग्रल मान लेते हैं और इसका लिमिट ले लेते हैं 0 से लेके L/2। अब बोलिएगा सर 0 से L/2 में तो आधा ही सिलेंडर कवर होगा। भाई 0 से L/2 लिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा सिलेंडर कवर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो बाहर जा रहा है कॉन्स्टेंट्स, ये पूरा को हम होल में एक बार में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाहर जा रहा है, जैसे ये mL/4 ये बाहर जा रहा है, m ये 2 से मल्टीप्लाई किए पूरे इंटीग्रल के लिए, है ना। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चलिए अलग ही अलग करते हैं। यहाँ से ये m बाहर जाएगा और ये अलग अलग करते हैं इसको, ठीक है, अलग ही अलग इंटीग्रेट करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो m है 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, और 0 से L/2 सबका लिमिट लेंगे, तो 0 से लेके L/2, और ये वाला कितना हो जाएगा m/4L dx r स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके L/2, और ये 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर dm x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुविधा नहीं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि पूरे का आ जाए, 0 से L/2 लेने के बाद अब ये 2 बाहर हुआ, m बाहर हुआ, 4L बाहर हुआ, ठीक है, और यहाँ r स्क्वायर भी बाहर हुआ। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और यहाँ 0 से लेके L/2, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके L/2 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये dm कांस्टेंट है, अच्छा dm कांस्टेंट नहीं, dm का हम लोग को यहाँ पर क्या वैल्यू यहाँ पर डाला जाए dm का, आप बताइए क्या dm का वैल्यू डाला जाए, dm के रिस्पेक्ट में ही तो यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये dm को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो dm हम लोग कितना निकाले थे, dm माने कि इस डिस्क का मास, तो dm को क्या लिखे थे हम लोग, लैम्डा dx, dm सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ना इंटीग्रेशन होगा, तो dm को लैम्डा dx हम लोग निकाले थे ना पहले, और लैम्डा का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो dm mL/dx, ये पूरा डिस्क जो है उसका मास हम आपको निकाल के समझाए थे ना, यहाँ पर समझाए थे, तो मास पर यूनिट लेंथ dx, तो यानी कि ये dm को हम डालेंगे 0 से लेके L/2, dm का वैल्यू डालेंगे मास पर यूनिट लेंथ dx, और यहाँ पर बाहर में क्या है x स्क्वायर, ठीक।
तो 0 से लेके L/2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2m/4l r स्क्वायर, अपर लिमिट कितना है L/2 -0, प्लस यहाँ पर ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये m बाहर जाएगा, L बाहर जाएगा, x का पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x का पावर 3, 0 से लेके L/2। ठीक है, अब ये 2 1 2 2 2 4, तो कितना हो जाएगा ये mr स्क्वायर अपॉन l इंटू L/2, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 2m/l, और यहाँ पर अपर लिमिट कितना हो जाएगा L पुट करेंगे यहाँ पर, तो L का पावर 3, और यहाँ पर जब ये 2 पुट होगा तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 2 1 2 2 4 8। ठीक, और ये L कट जाएगा तो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2, ये mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, ये mr स्क्वायर बाई 2 किसका आ गया mr स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ mr स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर ये कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 4, यही है ना ml स्क्वायर बाई 4, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD, यानी कि पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिख रहा है ना कैमरा में बढ़िया। mr स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर बाई mr स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक गाइस, क्लियर होगा एकदम आपको यहाँ पर। गाइस यहाँ पर छोटा सा एक गड़बड़ी हो गया मेरे से, ये इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3 होता है ना, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3, और यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 जलेगा, और यहाँ पर जब L/2 होगा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, मतलब यहाँ पर 3 भी तो है ना एक, तो 3 4 12 होगा यहाँ पर। ठीक है, वही गड़बड़ी हुआ था यहाँ पर, जब ये हम उसको पुट किए ये वाले को, तो जब यहाँ पर पुट किए तो यहाँ पर ये 3 था है ना, जब ये यहाँ पर पुट हुआ तो L का पावर 3 और ये 2 का क्यूब कितना हुआ 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 हुआ, उसके बाद ये कटा तो 4 3 यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक गड़बड़ी हुआ, यहाँ पर ये 2 और ये वाला 2, तो ये 2 और 2 मिलके यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, गड़बड़ी होता है कहीं कहीं पे, मिस्टेक छोटा मोटा हो जाता है ना, तो आप इसको लिखिए है ना। यहाँ पर हमको 1 मिनट, एक छोटा सा चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसका और फील लेते हैं, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये फाइनल रिजल्ट को हम लोग थोड़ा फील करेंगे, आइए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने का क्या मतलब है वो आपको थोड़ा सा फील करवाएंगे हम। तो ये रिजल्ट कितना आया है, जो आई आया है इसको हम लोग और थोड़ा लिखें, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, हालांकि आप कोई सा दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए m कॉमन जाएगा, और कॉमन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, r स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 12, ये आया है। ठीक है, L स्क्वायर बाई 12, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग छोटा सा फील लेते हैं, ये फील करते हैं इसको। जैसे अभी जो हम स्टार्ट किए थे, जब हम लोग यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर लिए थे, सॉलिड ही सिलेंडर का फील ले रहे हैं हम लोग, सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर को जब हम लोग यहाँ से नचाए थे, कहाँ से नचाए थे, यहाँ से नचाए थे, इसके अबाउट जब नचाए थे, तो इसके अबाउट जब नचा रहे थे हम लोग, तो सिर्फ इस सॉलिड सिलेंडर का ये वाला रेडियस आ रहा था, ये सॉलिड सिलेंडर का ये सिर्फ रेडियस आ रहा था ये वाला, क्योंकि ऐसे जब घुमा रहे तो सिर्फ रेडियस का बात हो रहा है, तो सिर्फ उसका रेडियस आ रहा था, और रेडियस का अबाउट उसको हम लोग, ये जो रेडियस था उसका सॉलिड सिलेंडर का ये आ रहा था। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा था सॉलिड सिलेंडर का, अबाउट दिस AB एक्सिस, मान लीजिए AB एक्सिस है, उसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, मतलब कि उसका जो सॉलिड सिलेंडर का ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लेंथ से इंडिपेंडेंट है, और इतना आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसी वाले सॉलिड सिलेंडर को जब हम लोग ऐसे नचाएं, यानी कि ये वाला एक्सिस के अबाउट, इस वाले CD एक्सिस मान लीजिए, जब ऐसे नचाएं, ऐसे नहीं, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, सॉरी ये नहीं था, सॉरी, दिस वाज नॉट द एक्सिस, जो भी हम लोग डेरिवेशन किए उसके बारे में बात करें, ये नहीं है, सॉरी। ऐसे नचाए, जब इसको हम लोग ऐसे नचाए, मतलब ऐसे करके, ऐसे से नचाए, तो इसमें इसका लेंथ भी आ गया। हम बताए थे आपको, अगर इसको बड़ा कर देंगे तो ऐसे से करने में बहुत कष्ट होगा हमको, अभी तो छोटा सा लेंथ है इसलिए तो घुमा ले रहे हैं, लंबा सा सिलेंडर ले आए तो कष्ट होगा हमको घुमाने में। तो यानी कि जब हम लोग ऐसे नचाते हैं तो उसका लेंथ पे भी डिपेंड करता है वो, हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पर ये ऐड भी हो रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो हम लोग ये वाला एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मिनिमम एंड
इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मतलब ये स्पेशल एक्सिस होता है, इसलिए इसको नेचुरल एक्सिस भी बोलते हैं ये वाले को, क्योंकि इसके पास मिनिमम आता है और इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ आ ही नहीं रहा इस फॉर्मूला में। लेकिन जब हम लोग कोई और एक्सिस अज्यूम करते हैं, ये वाला ले लें, चाहे हम जो अभी बोल रहे थे ये वाला एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस तो वही हो जाएगा। इस वाले एक्सिस के अबाउट जब ऐसे से नचा रहे हैं, ये सॉरी इस वाले एक्सिस के अबाउट जब ऐसे से नचा रहे हैं, और यहाँ के अबाउट भी नचाइएगा, जब ऐसे से नचाइएगा तो यहाँ भी लेंथ आ जाएगा, इसके अबाउट नचाइएगा तो भी लेंथ आ जाएगा। तो यानी कि जब हम लोग इसका बात करते हैं सी डी एक्सिस, ये वाला सी डी मान लीजिए इसको, ऐसे से नचा रहे हैं, तो इसमें देखिए कितना आया इसका mr²/4 + l²/12, यानी कि इसमें लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। बाकी वो वाला जो एक्सिस है वो स्पेशल एक्सिस है। कौन सा वाला? ये वाला एकदम स्पेशल एक्सिस है, क्योंकि इसमें ना लेंथ से इंडिपेंडेंट हो रहा है। कितना भी बड़ा सिलेंडर ले लें, इतना बड़ा सिलेंडर ले लेंगे तो भी हो जाएगा, जो आपको हम फील करवाए थे। तो ये स्पेशल एक्सिस होता है इसके अबाउट, ये नेचुरल एक्सिस। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो था ये सॉलिड सिलेंडर था। मेरा छोटा सा सवाल है जिसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है, जिसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे स्फीयर, है ना, स्फीयर का जब निकलवाएंगे तो उसमें इसका जवाब देंगे हम। छोटा सा जो मेरा क्वेश्चन है वो हम पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछते हैं पहले, ठीक है, उसका जवाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्ट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कॉन्सेप्चुअल, कि ये जो है सॉलिड सिलेंडर, ये मेरे पास एक सिलेंडर है सॉलिड, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, इसके अबाउट नचा रहे हैं ओमेगा से। इस सिलेंडर का मास m है, इसका रेडियस r है, और ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड माने पूरे में मास है, पूरे में मास भरा हुआ है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है सॉलिड वाले का, ये वाला एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है mr²/2। लेकिन जब हम लोग हॉलो का बात कर रहे हैं, हॉलो वाले सिलेंडर का सेम लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ऐसे भी फॉर्मूला, इसको भी घुमाया ऐसे ओमेगा के अबाउट। लेकिन ये कैसा है? हॉलो सिलेंडर, हॉलो, और इसका भी मास m है, इसका भी रेडियस r है। लेकिन जब ये हॉलो वाले सिलेंडर का हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आ रहा है mr²। अरे ये कम कैसे हो गया? कम नहीं, ज़्यादा हो गया। ये यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सॉलिड वाले का ज़्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि इस पर तो पूरे में मास है। लेकिन ये हॉलो वाले का तो मास खाली यहीं पर है, किनारे किनारे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे आ गया यार? गजब है यार ये तो। मतलब हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू सॉलिड वाले का। और सेम एक्सिस, सेम मास, सेम रेडियस, सेम एक्सिस, सेम मास, सेम रेडियस, तो हॉलो वाले का ज़्यादा आना चाहिए ना यार, सॉरी हॉलो वाले का कम आना चाहिए ना यार। यहाँ पर हॉलो वाले का ज़्यादा आ रहा है, सॉलिड वाले का कम आ रहा है। यही सेम चीज रिंग में भी होता है, यही सेम चीज स्फीयर में भी होगा। सॉलिड स्फीयर जो होगा, सॉलिड स्फीयर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। हॉलो स्फीयर जो कि अंदर से खोखला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे यहां पर दिख भी रहा है। तो इसका जवाब आपको सोचना है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ एंड वाई, ये सोचना है आपको, और कमेंट करके बताना अगर इसका आंसर आपको आता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्फीयर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सॉलिड और हॉलो दोनों का। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।